जिसकी उम्र 70 साल आ गई हो, कभी उससे पूछ माँ क्या होती है। जिसके बाल सफेद हो गए हैं, कभी उससे पूछ माँ क्या होती है। अगर 70 साल के बूढ़े से कहोगे कि आज भी तुम्हें माँ की याद आती है, उसकी आंखें भर आएंगी, उसकी आंखों का आंसू बाहर निकल के बताएंगे, हमसे पूछते हो माँ की याद आती है कि नहीं। उम्र तो 70 साल हो गई है, लेकिन आज भी लगता है जैसे दरवाजे पे माँ खड़ी होकर आवाज दे रही है, बेटे कितनी देर लगा दी, अब तक नहीं आया है, बेटे जल्दी वापस आ जा। आज तुम रात को 2 बजे चल के आते हो, माँ कहती है अब तक कहाँ थे, तो कहते हो चुप हो जा, तेरी आवाज से तकलीफ होती है। ओ खुदा के बंदे, इस आवाज को अजाब ना समझना। अगर ये उठ के दुनिया से चले गए, कल ये चारपाई तो होगी, लेकिन आवाज देने वाली माँ नहीं होगी, बिस्तर तो होगा, टोकने वाला बाप नहीं होगा। आज जब रात को 3 बजे आते हो तो कहते हो क्यों टोका करती है, हम भी समझदार हैं। और नादान वो ये नहीं कहती है कि तू ना समझ है, यार वो माँ है, तेरे बगैर सुकून नहीं आता है जब तक तू बाहर रहता है, माँ को करार नहीं आता है जब तक तू घर नहीं आ जाता, माँ को नींद नहीं आती है। याद रखिएगा, अगर ये कब्रिस्तान चले गए और तुम रात को 3 बजे आना, कोई आवाज देने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे कान तरस जाएंगे, काश मेरी माँ होती, आज मुझे आवाज देके कहती बेटे इतनी देर किस लिए लगा दी, बेटे अब तक कहाँ था। तो कल तुम्हारा दिल चाहेगा कि ये आवाज आए, कोई हमसे पूछे कहाँ था, लेकिन पूछने वाला नहीं होगा। और यार नसीब वाले हैं जिन्हें टोकने वाली माएँ होती हैं, रोकने वाले उनके बाप जमीन पे मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, जवाब नहीं है। कदर करो, आज रात को 3 बजे आते हो, माँ दरवाजा न खोले तो लड़ जाते हो। सो रही थी जी जी, पता नहीं चला, कब से दरवाजा कूट रहा हूं। माँ के तेरी नौकरानी नहीं है, रात के 3 बजे आके अकड़ न दिखा। अगर ये पूरी रात भी दरवाजा ना खोले तो तुझे हक नहीं है इनसे ये पूछने का कि दरवाजा क्यों नहीं खोला था। क्या समझ रखा है हमने माँ बाप को, इन्होंने पैदा किया, जिम्मेदारियां खत्म। खुदा की कसम, माँ बाप जमीन के ऊपर होते तब भी काम आते हैं और कब्रों में चले जाते हैं, ये तब भी काम आया करते हैं। हाँ, आज तकलीफ नहीं है ना, आज कहते मौलाना दुआ करो जल्दी से अल्लाह माँ बाप को मौत दे दे। मेरी माँ बिस्तर पे पड़ी है, देखी नहीं जाती, मौत मांगते हो माँ के लिए, सोच भी नहीं सकते। जब ये चलते हैं और इन्हें ठोकरें लगती है ना, तो अल्लाह उन ठोकरों के सदके में तुम्हें रिस्क देता है। हाँ, जब ये रात को बिस्तर से उठते हैं, जूतियां नहीं मिलती ना इन्हें, तब अल्लाह इनकी उस बीनाई के कम होने की भी बरकत से तुम्हें अल्लाह रिस्क देता है। जी जी, ये सोचते हो कि ये चले जाएंगे तो सुख में कटेगी, ये चले जाएंगे तो मैं अपनी फैमिली के साथ खुल के रहूंगा। ये चले गए तो जमीन तंग हो जाएगी, जी जी, ये चले गए तो सांसें मुश्किल हो जाएंगी। और तुझे क्या पता कितनी मुसीबतें आई, बाप ने अपने ऊपर झेल ली है, तुझ तक कोई आंच नहीं आने दी। सोच भी नहीं सकता, जब गर्मी में दुनिया एसी के चक्कर में मर रही थी ना, तो माँ ने तुझे गोद में लिटा करके अपनी आंचल से तुझे एसी से ठंडी हवा अता की थी। हो किस हवा में, कसम खुदा की दावे के साथ कहता हूं, दुनिया में घूम रहे, हिंदुस्तान में शायद कोई कोना नहीं जहां हमने नहीं छान दिया, और कोई वीआईपी होटल ऐसा नहीं जिसमें हम ना सोए हों। याद रखिएगा, सबसे सुकून की नींद अगर आती है ना, तो माँ की गोद में सर रख के नींद आया करती है। हक बात है। थक जाते हैं यार, 1000 पैर दबाने वाले खड़े, कितने हाथ चूमने वाले खड़े, लेकिन सुख नहीं मिलता। बहुत थक जाओ ना, तो कभी माँ बैठी ऊपर ना पैरों में बैठे जाओ, जी जी, कहते माँ मेरे सर में अपने हाथ डाल दे। कसम खा के कहता हूं, जो दुखन तुम्हारी सालों से न गई हो, बरसों से न गई हो, कभी माँ की उंगलियां सर में लगवाना, जैसी उसका हाथ लगता है ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने पर खोल दी। ओहो सुभान अल्लाह। हाँ, वो लब खोले तो ऐसा लगता है जैसे कि जन्नत की ठंडी हवाएं आने लग गई हैं। ये माँ होती है, जरूरी नहीं है माँ राबिया बसरिया हो तब दुआएं कबूल होंगी। माँ अगर गोबर उठाती है ना, और उसके नाखून में गोबर भी रहता है, फिर भी अगर औलाद के लिए हाथ उठाए, अल्लाह का अर्श हिलता है। जी जी, मालिक कहता क्यों हिल रहा है, कह मालिक देख, एक माँ ने बेटों के लिए हाथ उठाए हैं, कहा तू क्यों हिल रहा है, कहा मैं उस वक्त तक हिलता रहूंगा जब तक इस माँ की दुआ कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह फरमाता है तू अर्श है, मैं रब हूं, तुझे बाद में पता चला, मैंने पहले ही देख लिया था। जैसे इसके हाथ उठे मैंने मकबूलियत की जमानत पहले ही दे डाली थी। इसलिए माँ माँ होती है। दुआएं लिया करो यार, दुआएं लिया करो। एक तो काम होता माँ दुआ करना, एक ऐसे काम कर जाओ माँ खुद ब खुद हाथ उठा के कह दे मालिक मेरे बेटे का भला करना। इसका मजा ही कुछ और है। ये कब होगा? माँ ने कहा मुझे भूख लगी है, बेटे ने खाना दे दिया। माँ ने कहा तबीयत खराब है, बेटे ने दवा ला दी। ये होता है, आपने दिया, उसने खाया,
कोई नतीजा नहीं। कभी ऐसा भी हो उसके पास बैठ कि माँ तेरा चेहरा उतरा हुआ है, माँ तेरी आंखों में लाली है, तबीयत तो ठीक है, माँ तू कहे मैं तेरे पैर दबा दूं, तू कहे मैं तेरा सर दबा दूं, माँ रातों रात बैठ के तूने मेरे बचपन में पहरे दिए हैं, माँ कहे आज मैं तेरे पास बैठना चाहता हूँ। और यार बैठ जा माँ के पास, जैसी रात गुजरने लगेगी ना माँ माँ होती है, तुझे रात भर नहीं बैठाएगी, थोड़ी देर बाद कह देगी जा बेटे सो जा जाकर के, बड़ी रात हो गई है। इधर टूट के चलेगा उधर माँ कहाँ चल उठ जाएगा। वो कहेगी मालिक मेरे बेटे ने मेरी खुशियों का ख्याल रखा है, तू मेरे बेटे की खुशियों को मालिक पैमाल ना होने देना। जब यूं की जुबान से जुमले निकलते हैं तो फिर दुआएं टाली नहीं जाती है, इधर तेरे कदम हटेंगे उधर रब की रहमतें बरसना शुरू हो जाती है। तभी तो मैंने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माने तबासमान। ओहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और याद रखना, याद रखना, बहुत खूब जवाब। शोहरों से भी गुजारिश है, बीवी बीमार हो जाए ना तो कहते मर जाएगी तो दूसरी ले आएंगे, तू चल दूसरी ले आएगा, लेकिन बता क्या बच्चों को दूसरी माँ मिल जाएगी? कभी गौर किया क्या बच्चों को माँ मिल जाएगी? नहीं, अगर माँ चली गई ना तो फिर माँ नहीं मिलती, सगी माँ सगी होती है। ख्याल करना मेरी बात का। वो क्या था, किसी की बीवी का इंतकाल हो गया था, उसने दूसरी औरत से निकाह कर लिया। उसके घर में एक छोटा सा बच्चा भी था, बच्चा थोड़ा होशियार हो गया। एक दिन बाप कहने लगा बेटे एक बात बताएगा? बच्चे ने कहा क्या? कही यार तूने पहली वाली माँ भी देखी है, दूसरी वाली माँ भी देखी है, दोनों माओं में तुझे क्या फर्क नजर आया? बच्चा था, बाप का चेहरा देखा, कहने लगा बाबा दोनों माओं में इतना फर्क है, पहली वाली माँ जो थी ना मेरी सगी माँ वो झूठी थी, ये जो दूसरी माँ है ना ये सच्ची है। बाप सर पकड़ के बैठ गया, ये कैसा बेटा है, सगी माँ को झूठा कह रहा है, सौतेली माँ को सच्चा कह रहा है? बाप ने कहा बेटा मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहता है? उसने कहा बाबा मैं सच कह रहा हूं, पहली वाली माँ थी झूठी, दूसरी माँ सच्ची है। कहा कैसे? कहा बाबा पहले जब मैं गलती करता था ना तो पहली वाली माँ मुझसे कहती थी खाना नहीं दूंगी, कहता मैं फिर भी गलती करता और शाम को मैं नाराज होता था कि नहीं खाना, फिर भी वो गोद में लेटा के कहती थी मेरे चांद खा ले, मेरे शेर खा ले, मेरे शहजादे खा ले, मेरे दिल की ठंडक खा ले। का वो मना करती थी फिर भी खिलाया करती थी। अल्लाह अकबर। का बाबा मैं गलती कर देता था तो पहली वाली माँ जो थी कहती थी बेटे अगर गलती करेगा तो शाम को घर में नहीं आने दूंगी। का वो दरवाजा बंद करती उस वक्त में, मैं गलती करता बाहर चला जाता, अगर आने में देर हो जाती तो वो खुद सर पे दुपट्टा डालती, दौड़ के आके लोगों से पूछती तुमने मेरा बेटा देखा हो तो बताओ, मेरा चांद देखा हो तो बताओ। वो मना करने के बाद खुद तलाश करके लाया करती थी। कहा बेटे ये बात समझ में आ गई? कहा दूसरी माँ। कहता बाबा ये दूसरी माँ ऐसी नहीं है, अगर ये कह देती है अगर गलती करेगा तो रोटी नहीं दी जाएगी, बाबा जरा सी गलती कर दूं तो 3-3 दिन रोटी नहीं दी जाती है, अगर ये कह देती है अगर खता करेगा तो घर में नहीं आने दूंगी। बाबा तुम्हें क्या पता है कितनी रातें दरवाजों पे बैठ के गुजारी है, मैं दरवाजे पे आवाजें देता रहा, इस माँ ने दरवाजा नहीं खोला है। ए बाबा कितनी रातें मैंने दरवाजे पे बैठ करके गुजारी है, मैंने कितनी रातें सर्दी की काटी है, लेकिन इस माँ ने दरवाजा नहीं खोला, जो कह देती है करके दिखाती है। बाबा समझ में आया? कहा नहीं बेटे। तो बच्चे ने कहा था बाबा सच तो ये है कि जिन माओं के लाल होते हैं दर्द भी उन्हीं माओं को हुआ करते हैं, जिनकी लाल नहीं होते उन माओं को दर्द नहीं होते हैं। इसलिए गुजारिश है अगर खुदा ने माँ दी है इज्जत कर लो, अगर ये चले गए तो दुनिया ढूंढ लोगे, 1000 यार मिल सकते हैं लेकिन किसी कीमत पे तुम्हें माँ नहीं मिल सकती। बेशक बेशक हक बात है, हक बात है। इसलिए माँ की इज्जत करो, माँ की कदर करो, माँ का एहतराम करो, वरना याद रखना जवानों कल आपके पास ईद होगी माँ नहीं होगी। होता नहीं है? कितनी चीजें ऐसी होती हैं, हमें अगर अल्लाह तरक्की देता है ना थोड़ी सी भी तो हम सोचते हैं ये सबसे पहले किसे बताएं। कोई बच्चा एग्जाम पास करे या बिजनेस में उसका काम सीधा हो जाए, किसे बताएं? तो दिल कहता सबसे पहले अपनी माँ को बताएंगे। हाँ कोई भी खुशी आए ना तो मिजाज है ये, फितरत है इंसान की। एक दिन मेरे हुजूर तशरीफ लाए मस्जिद नबी में, जानते हो 10,000 लोग पीछे खड़े थे, पहली बार इतनी बड़ी भीड़ मस्जिद नबी में लगी। मेरे हुजूर ने मुड़ के लोगों को देखा, जब लोग खड़े हुए ना मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। हजरत उमर ने कहा या रसूलुल्लाह क्यों रोए? कहने लगे आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाने लगे मेरी माँ ने जब मुझे छोड़ा था मैं बहुत छोटा था, आज मेरी माँ होती ना और इन हजारों लोगों को मेरे लिए खड़ा होता देखती, आज मेरी माँ कितनी खुश होती। सुभान। इस ख्याल ने हुजूर को रुला दिया यार, इस ख्याल ने मेरी माँ होती ना आज कितनी खुश होती। हुजूर कहते हैं काश मेरी माँ होती, मैं पत्थरों से कलमा पढ़वाता, मेरी माँ कितनी खुश होती। दरख्तों को सजदा करते देखती, मेरी माँ कितनी खुश होती। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह आज भी माँ की याद आती है? जी। कैसे आती है? फरमाते मेरा जी चाहता है काश मैं मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे होता,
मेरी माँ हुजरे में होती, जरा सा पर्दा सरकता और मेरी माँ कहती बेटे मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका फरमाते हैं सहाबा नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबा की चीखें निकल गई, या रसूल अल्लाह मुसल्ला छोड़ के इबादत तोड़ के माँ की खिदमत में जाते। कहा जी आका किस लिए? फरमाया जब माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत वाह 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 वाह। जवाब नहीं, जवाब 2000 से ज्यादा नाम तो खुदा ने दिए मैं। जी जी 2000 से ज्यादा, मगर रोए तो किस बात को लेके? काश मुझे बेटा कहने वाली माँ होती। जी यार आज माँ बेटा कहती है तो कहते नीचा मुंह कर, बेटा ना कहना मैं तेरा बेटा नहीं हूं। खुदा की कसम ये कान तरस जाएंगे अगर माँ बाप चले गए तो कोई बेटा कहने वाला नसीब नहीं होगा, नहीं होगा। आज मुझे 10,000 देके कहते हो दुआ करना, 5,000 देके कहते हो दुआ करना, 500 रुपए देके कहते हो दुआ करना, 100 रुपए देके कहते हो दुआ करना। भाई मैं 100 रुपए लेता हूं तब दुआ कर रहा हूं। ये माँ बाप है, इनकी कमर दर्द करती है, आंख खुलती है। तुम परदेश होते हो ना, वो कभी ये नहीं कहती अल्लाह मेरे कमर का दर्द ठीक कर दे। आंख खुलती है, कहती है या अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे बेटे परदेश में हैं, उनकी हिफाजत फरमाते रहना। जी जी माओ ने सदा तुम्हारे लिए मांगा, जब भी मांगा तुम्हारे लिए। खुदा की कसम माँ माँ होती है, इसकी कोई मिसाल नहीं है, कोई मिसाल नहीं मिल सकती। कितना प्यार एक माँ औलाद से करती है। माँ का इंतकाल होने लगे ना तो कहती मेरे छोटे को फोन करो, मेरे बड़े को फोन करो, मेरे बीच वाले को फोन करो, बुलाओ मेरे बच्चों को, मैं अपने लालों को देखना चाहती हूँ। यार जबकि मौत की सख्ती इतनी सख्त होती है कि बंदा सब कुछ भूल जाता है, मगर एक माँ होती है, इसे औलाद याद रहती है, इसे औलाद याद रहती है। जाते जाते भी ना बच्चों के सर पे हाथ रख के आखिर में कहती जाती है इसका ख्याल रखना। मेरे नबी की अम्मी सैयदा आमिना विसाल का वक्त आया ना, मकाम अबवा से आके आई। जब विसाल का वक्त आया था हजरत उम्मे ऐमन को, हुजूर छोटे थे, हुजूर के साथ थे, पूरा वाक़या सुनाना मकसद नहीं, वक्त काफी हो चुका है, तो छोटे थे हुजूर। हजरत उम्मे ऐमन के जुमले, मैं एक माँ के जुमले बता रहा हूँ। हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया, बुलाने के बाद हुजूर का हाथ उनके हाथ में दिया, फरमाया था उम्मे ऐमन आज से मेरा बेटा तेरे हवाले है, और याद रखना जिन बच्चों की माएँ बचपन में चली जाती हैं ना, वो बच्चे दीवार से लग के रोते हैं। मेरे बाद मेरा मोहम्मद दीवार से लग के नहीं रोना चाहिए। ये एक माँ होती है जो जाते जाते भी बच्चों की फिक्र करती है, जाते जाते भी। ये औलाद से प्यार है माँ बाप का। आज अफसोस है माँ बाप बूढ़े हो गए, बिस्तर पे पड़े हैं, पानी पानी रात भर चिल्लाते हैं। बेटा बीवी के पल्लू में लिपट के ऐसा लेटा कि इसे माँ की एक आवाज नहीं आती है, पूरी रात माँ पानी पानी चीखती रहती है, लेकिन बेटे को ख्याल तक नहीं है मेरी माँ को रात में पानी की भी जरूरत हो सकती है, दवा की भी जरूरत हो सकती है। गलत नहीं कहता जवानों, कितनी माएँ तो रात को पानी पीने उठी, बेटों को पुकारती रही, पानी पिलाने वाला नहीं आया, कमजोरी के आलम में चली पानी पीने के लिए, पैर फिसला गिर गई है, वहीं पे दम तोड़ दिया है माओ ने। क्या करोगे ऐसी जवानियों का जो माँ बाप के काम ना आ सके? क्या करोगे ऐसी जिंदगानी का जो माँ बाप के काम ना आ सके? आज दौलत पे घमंड करते हो, आज दौलत पे नाज करते हो, कल दौलत होगी माँ बाप नहीं होंगे, कल पैसा होगा माँ बाप नहीं होंगे, कल गाड़ी होगी बैठने वाली माँ नहीं होगी, कल तेरे पास गाड़ी तो होगी बैठने वाला बाप नहीं होगा। तब तुझे पता चलेगा सुकून दौलत से नहीं मिलता है, सुकून तो माँ बाप की मोहब्बत से मिला करता है। आराम दौलत नहीं देती है, आराम माँ बाप का प्यार देता है। आज माँ बाप में कहते हैं बेटे डॉक्टर के पास दिखा ला, कहता मुझे वक्त नहीं है, मेरी गाड़ी में पंचर है, मेरी गाड़ी ठीक नहीं है, सर्दी ज्यादा है, और हया नहीं चाहिए। जब तूने कहा था बाबा मुझे मेला देखने जाना है, यही बाप था, इसी के बूढ़े कदम थे, यही इसकी उम्र थी, बाल सफेद थे, तूने कहा था मेले जाना है। बाप के पास गाड़ी तो छोड़ो साहिब, उसके पास तो साइकिल भी नहीं थी, उसने तुम्हें कंधों पे बैठाया और कई किलोमीटर तुम्हें लेके चला, फिर भी तू कहता रहा बाबा जरा कहानी सुना। तुझे कंधे पे बाप लेके चला, कहानियां सुनाता गया, लेकिन कभी नहीं कहा था बेटे मेरा कांधा थक गया है, तुझे इस कांधे से उठाया, इस पे बैठाया, इससे हटाया, इस पे बैठाया, कांधे तो बदले हैं उसने, कदम पीछे नहीं हटाए हैं उसने, तुझे लेके मेले तक गया, तेरी एक ख्वाहिश बाप ने पूरी की है। आज उसे 10 रुपए की दवा की जरूरत है, जब बेटे को तौफीक नहीं होती है एक बाप को 10 रुपए की दवा दिला सके, और यार आग लगे ऐसी दौलत को जो माँ बाप के काम ना आ सके। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ अमीर वो नहीं होता है जिसके पास बंगला गाड़ी होता है, अमीर वो नहीं होता है जिसका करोड़ों का बैलेंस है, सबसे अमीर वो है जिसको दुआ देने वाली माँ होती है, हाथ रखने वाला जिसके घर में बाप हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत जवाब नहीं, जवाब नहीं, बहुत। इज्जत करो माँ बाप की यार, जी जी जी, इज्जत करो, ये इतनी बड़ी दौलत है, कसम खुदा की हूं तो सारे रिश्ते बेमिसाल हैं, लेकिन इन रिश्तों में, सारे रिश्तों में सबसे अफजल रिश्ता माँ बाप का रिश्ता है। जी जी जी, माँ बाप का रिश्ता है सारे रिश्तों में, इसलिए इज्जत किया करो माँ बाप की, कदर किया करो माँ बाप की। ये सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने हमें दी है, सबसे बड़ी दौलत है जो अल्लाह ने हमें इज्जतों से नवाजा है।
माँ बाप बख्शे, दुआएं देने वाला परिवार दिया, बाजू बनने वाले भाई दिए। कितनी बड़ी दौलत है अल्लाह की ये रिश्ते, इनकी कदर किया करो, इनकी कदर किया करो। आज ना बड़ी तकलीफ होती है, आए दिन अखबारात खबरें सारी, और सड़कड़े वालों इतनी गुजारिश है आपसे, मैं ये नहीं कहता मैं सबको संभाल लूंगा, बस इतना ज़रूर कहता हूँ समझाने का काम मेरा है, अमल की तौफीक अल्लाह देता है। अभी हज़रत फरमा रहे थे किसी के हवाले से कि उसने गुफ्तगू सुनी और वो दाढ़ी भी उसने रखी, तौबा भी कर ली। ये कमाल मेरा नहीं है, ये करम मदीने वाले का है। जिससे चाहते हैं ना उसे अपने रंग में ढाल लेते हैं। हाँ, वरना तो भाई बड़े बड़े जबान के जादूगर पड़े दुनिया में, ऐसे ऐसी लफ्फाजी, ऐसे ऐसे जुमले, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की जबान से। फर्क जब भी पड़ेगा ना मदीने वाले के करम से फर्क पड़ता है। जिसका इंतखाब हुजूर कर लेते हैं ना, फिर फर्क पड़ता बंदे पे। हुजूर अगर ये कहने ना कि ये मेरी दाढ़ी रखे, फिर वो दाढ़ी रख लेता। यार दाढ़ी तो एक बात है, अगर हुजूर कहते हैं अल्लाह उमर को मेरी झोली में डाल दे, खुदा उमर झोली में डाल देता है यार। है हुजूर जो मांग ले फिर वो दिया जाता है हुजूर को। इसलिए मेरी गुजारिश है, रिश्तों की कदर करना, अहमियत कर रखना। भाइयों से गुजारिश है, सभी से यार, जिनके माँ बाप चले जाए ना उनसे मेरी गुजारिश है, आपस में जो बड़ा भाई है ना वो छोटे भाइयों को बिल्कुल उस तरह से पेश आए जिस तरह बाप अपनी औलाद के साथ पेश आता है। ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। लोग कहते हैं, कई बार मुझसे लोगों ने कहा कई बार कि भाई हजरत आप बयान में आपका सुनता हूँ, कोई ऐसा वजीफा बता दो, मैं अपनी माँ को ख्वाब में देखना चाहता हूँ। कोई कहता मैं अपने बाप को ख्वाब में देखना चाहता हूँ। मैंने कहा यार ख्वाब क्या, सामने से देख लेना। वो कहते हैं कैसे? मैं कहता हूँ सीधी सी बात है, अगर भाई बहन सारे अलहदा हो गए हों, सब दूर दूर रहते हैं ना, किसी दिन दावत रख घर पे, सारे भाइयों को बोला, सारी बहनों को बोला, प्यार से बैठ के खुद भी खा एक दस्तरखान पे, बहनों को भी बैठा और मुस्कुरा मुस्कुरा के सबकी तरफ देख। फिर देख जब ये बैठेंगे ना, किसी के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आएगा, किसी बहन के चेहरे में माँ का चेहरा नजर आएगा। ख्वाब की बात करते हो, और यार कभी अपनों को बैठा के ना मुस्कुरा के बात किया करो, अल्लाह भाई के चेहरे में बाप के चेहरे का अक्स दिखा दिया। हमें वजीफे तो याद है, लेकिन बाप की छोड़ी हुई औलाद हमें प्यारी नहीं है, नहीं है। अल्लाह सलामत रखे सारे भाइयों को, अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह जिंदगी में किसी मोड़ पे आपको वो दिन न दिखाए जो किसी के आगे आप जलील हो। मगर फिर भी अगर दुख आ जाए ना कभी जिंदगी में, मत जाना किसी मजार पे। ये मत समझना मैं बरेलवी नहीं हूँ, तुम में सबसे पक्का बरेलवी में हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सबसे बड़ा मजार बता रहा हूँ। मत पड़ना किसी की तावीज के चक्कर में। दुख भी आ जाए ना तो छुट्टी लेके माँ की कब्र पे आ जाना। जो तुम्हें आयत सूरत या कलमा आता हो हाथ उठा के पढ़ना, और माँ या बाप जिसकी भी कब्र हो बख्शना, और बस खड़े हो के इतना कहना, माँ मेरी जिंदगी में ये दुख आ गया है, दुआ करते रब से अल्लाह दूर कर दे। कसम खुदा की, जब जिंदगी में तुम उसके पास आए कभी उसने खाली नहीं जाने दिया, कब्र पे आओगे तो वो खाली नहीं जाने देगी। अल्लाह फरमाएगा आज बता क्या देना है तेरे बेटे को। वो कहेगी मालिक मेरे बेटे की रिस्क में कमी आ गई है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसके नाम अमाल में दौलत लिख दी जाए। दावे के साथ कहता हूँ माँ की कब्र पे जाके दुआ करना और उससे रिक्वेस्ट करना, गुजारिश करना, इल्तिजा करना, माँ मेरे लिए दुआ कर। कसम से इतनी जल्दी किसी पीर की दुआ रंग नहीं लाएगी जितनी जल्दी कब्र में रहने वाली माँ की दुआ रंग ले आएगी। करना ये काम आज ना तुम औलाद हो, अल्लाह करे कल आप भी बाप बनेंगे, तब जिम्मेदारी पता चलेगी। नौजवानों एक गुजारिश हो रही, ये तो मैंने माँ के ताल्लुक से आपको बताया। अगर इसी रिश्ते के हवाले से बात करूं तो मैंने कहा था अगर माँ के मौजू पे गुफ्तगू की जाए ना तो फिर समझ लीजिए रातें गुजर जाएंगी, लेकिन बातें खत्म नहीं होंगी। हमारे समाज में ना जिसने भी कहा यही कहा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कभी ये भी बता दिया करो बाप जन्नत का दरवाजा है। हमारे कुछ जवानों ने ना माँ की अजमत सुनते सुनते अब्बा की अजमत ही खत्म कर डाली। अब्बा देख रहा है आज अम्मा को रोटी पहले दी जा रही है, अब्बा को 3 दिन हो गए पूछे ही नहीं चाय भी पिएगा कि नहीं बुड्ढे। नहीं, जब सोचिए आप जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है, जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है, उसकी जन्नत जिसके कदमों में है, फिर सोचो उस बाप का अपना मकाम क्या होगा। खुद सोचो उस बाप का अपना मकाम क्या होगा। है बड़ी आसानी से मेरी माँ की दुआ है, ये मेरी माँ की दुआ है, गाड़ियों पे माँ की दुआ, बिल्डिंग पे माँ की दुआ, बिजनेस में माँ की दुआ, हाँ हर जगह माँ की दुआ है। कहीं ये भी लिख दिया करिए मेरे बाप की दुआ है। तुम्हें नहीं पता बाप की दुआ कितनी जल्दी कबूल होती है? नहीं जानते? बाप की जबान से निकला हुआ एक एक जुमला पत्थर की लकीर होता औलाद के हक में। अगर बाप ने कह दिया जा बुरी मौत मरेगा, तो फिर कोई तुझे बुरी मौत मरने से नहीं बचा सकता। इसलिए बापों से भी गुजारिश है औलाद को जरा बद्दुआ देने में जल्दी ना किया करो, कोशिश किया करो अपनी जबान को रोकने की, कहीं तेरा एक जुमला तेरी औलाद की जिंदगी तबाह ना कर दे। ये माँ बाप होते हैं, बाप की कदर किया करो। बहुत बड़ा रिश्ता होता है बाप का भी। कभी सोचे ना सही, हम कहते हैं भाई रुतबा माँ का है, उसने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तूने जिगर पिलाया हमें, कितनी कुर्बानियां उसकी। लेकिन साहिब कुर्बानियां माँ की भी कम नहीं है, बाप की भी कम नहीं है।
दोनों की कुर्बानियां बहुत हैं। ऐसी सर्दी में तुम देखना फजर में कितने मजदूर साइकिल से जाएंगे कोहरे में अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए। माँ तो अंदर लेटी होगी ना रजाई में, सर्दी में कौन जाएगा कमाने? बाप। बारिश होती है माँ तो घर में रहती है, भीगता हुआ कौन जाता है मंडी में? बाप। धूप होती है माँ तो लेटी रहती है ठंड में, धूप में ईंटें कौन उठाता है? बाप। बड़ी कुर्बानियां हैं। कितने बाप तो औलाद के ख्वाब पूरे करते करते मर गए। क्यों? इसलिए कि उन्हें औलाद के ख्वाब अपनी जिंदगी से प्यारे होते। बड़े बूढ़े कहते हैं जब औलाद आएगी ना तो अपने आप से भी चले जाओगे। किसी ने, उनकी कहावत है, बीवी आई माँ बाप से गए, औलाद आई अपने आप से गए। बीवी आई माँ बाप से गए, क्या मसला है? फिर तो सारा दिमाग बीवी पे ही लगा देता बंदा। लगाइए उस पर भी दिमाग, भी तुम्हारे लिए आई है, सब कुछ उसने छोड़ा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है माँ बाप का हक माँ बाप को दिया जाए, बीवी का हक बीवी को दिया जाए। और कभी किसी औरत के कहने में ना, जब वो कह देना तेरे बाप की खांसी बर्दाश्त नहीं हो रही ना, तो माँ बाप को अलग मत करना, मत करना। उससे मेरा तो सीधा ही मसला रहता, भाई तू अपने माँ बाप तुझे इतने प्यारे लगते हैं कि ठिकाना नहीं। माँ बाप, अपने माँ बाप के लिए हमारी बहनें वक्त से पहले कपड़े धुल देती हैं। अगर यहाँ सास के कपड़े धुलने की बारी आ जाए तो डायरेक्ट कहती है नौकरानी हूं क्या? फिर कहती मुझे औलाद नहीं समझती। औलाद कैसे समझे? तू भी तो मां समझना सामने वाली को। अपने परिवार में एक दर्जन लोगों के कपड़े धुल लेती है, यहां सास के कपड़े महंगे पड़ जाते हैं। समझाइए बेटियों को, कहना खुदारा अपने शोहरों को उनके माँ बाप से दूर करके उसकी दोज़ख का इंतजाम मत करना, वरना तू अगर जन्नत में जाना चाहती है तो अपने शोहर को माँ बाप की खिदमत में रखना। ये याद रखिएगा, समझाइए। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। वो बिल वालिदैन ihसाना, और इबादत के बाद जो तुम्हें काम करना है वो माँ बाप के साथ उसने सलूक है, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना है। करेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नहीं मन हो तभी बोलिए, जबरदस्ती कोई नहीं है। करेंगे ना माँ बाप की इज्जत? जी जी इंशाअल्लाह। जोर से इंशाअल्लाह। नौजवानों मरना है, मरना है सभी को। और नसीब वाले हैं जिनके पीछे दुआएं करने वाले माँ बाप रह जाते हैं। औलाद अगर माँ बाप के सामने चली जाए ना, खुश नसीब औलाद है। इसलिए कि माँ बाप की कोई दुआ टाली नहीं जाती। तेरे जाने के बाद जब वो हाथ उठा के कहेंगे अल्लाह मेरे बेटे को बख्श दे, उनकी जबान से निकलने की देर होगी अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना डालेगा। हाँ, अल्लाह से दुआएं किया करो, अल्लाह हमारे रिश्तों में बरकत दे, हमारे घरों में बरकत अता कर। और भाई भाई मैं अर्ज कर रहा था ना कि बाप, माँ बाप के इंतकाल के बाद ना बिखरना नहीं है। बड़े को जो है ना बाप बन जाना है, और छोटे जो है ना उसको उसी नजर से देखें जिस एहतराम से बाप को देखा करते थे। और भाइयों से गुजारिश एक और भी मजीद ये है, लोग कहते हैं अगर माँ बाप चले जाए ना तो लड़की का महका खत्म हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। माँ बाप अगर चले भी गए ना, जितने बैठे मेरी सबसे अपील है, नीचे से लेकर ऊपर तक और जहां तक लोग सुने, सोशल मीडिया का दौर है, लाखों लोग मेरी बात सुनेंगे। बाप के इंतकाल के बाद खुद गर्ज ना होना, खुद गर्ज ना होना। तुम्हें पता है ना बाप कब जाता था? बहन के दरवाजे पे। ठीक उसी तरह आप भी आदत बना लेना, जिस दिन बाप जाता था बेटी के दरवाजे पे ना, तुम जाना बहन के दरवाजे पे। और जब वो बुलाता था बेटियों को, उसी तरह आप बुलाना बेटियों को, उसी प्यार से बुलाना। और बीवियों से कहना खबरदार मेरी बहनें मेरे घर पे आए ना तो कभी भाभी बन के इस्तकबाल मत करना, उनकी मां बन के इस्तकबाल करना। जिस तरह मां मेरी बहनों को देख के मुस्कुराती थी, तुझे 2 मिनट के लिए मुस्कुराना है। कसम खुदा की खा के कहता हूं, मैं नहीं जानता ये समाज क्या कहेगा अगर तुम्हारी बीवियों ने तुम्हारी बहनों का इस्तकबाल मुस्कुरा के कर लिया, तो तुम्हारी बीवियों के चेहरे में उन्हें मां का चेहरा नजर आएगा। जब इधर बहनें मुस्कुराएंगी, उधर गुंबद खजरा में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगेगा। जी जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरत नहीं है दौलत की भीख मांगने की। जी, दरवाजे पे आके बहनें मुस्कुरा दे तो समझ लेना खुदा की रहमतें मुस्कुरा रही है। जी जी करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। समाज को बेहतर करें। दौलत को सब कुछ ना समझिए। आज दौलत की दौड़ में ना, भाग दौड़ में हैं, कितने दुबई में पढ़े, कितने कोयत में पढ़े, कितने पीछे पढ़े कि मेरा भी वीजा लगवा दे, मेरा भी लगवा दे। चले जाओगे वीजा लगवा के। एक बात याद रखना, 10 साल के बाद लौटोगे, दौलत तो होगी तुम्हारे पास, लेकिन कुछ ऐसे अपने नहीं होंगे जो तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा थे, नहीं होंगे वो। यार दौलत के बगैर तो जिया जा सकता है, लेकिन अपनों के बगैर बड़ा मुश्किल गुजारा होता है। देखते नहीं हो जवानों, आए दिन की खबरें, बेटा दुबई से लौटा तो माँ की कब्र पे गया, बाप की कब्र पे गया। कोई जिंदगी है ये भी कोई जिंदगी है? ऐसी मत मारी गई है पैसे के लिए, हम अपने माँ बाप छोड़ के दुबई की मौज कर रहे हैं। आज ये जिंदा है ना, इनके साथ रहो, इतना दूर रहो जो इनकी एक आवाज पे दौड़ के आ जाओ। इतनी दूर नहीं कि ये रोते रह जाए और तुम आ ना पाओ, ये इधर तड़पे तुम उधर तड़पो। कई जनाजों पे मैंने वीडियो कॉल पे बेटों को रोते देखा है। कोई जिंदगी थी?
सगे बाप जिसके जरिए दुनिया में आए, जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसने बोलना सिखाया, जिसकी वजह से रगों के खून में गरमाई आई है, उस बाप का जनाजा ना पढ़ सके हम? कोई जिंदगी है ये? नहीं भाई, अपनों के बीच रहा करो, अपनों के बीच रहा करो, अपने होने का एहसास दिलाओ। तुम भी जिंदा हो जमीन पे, एहसास दिलाओ, उनके साथ रहा करो, उनके बीच रहा करो। अल्लाह खुशियां दे, सारे इकट्ठे होकर बैठा करो, कभी मुस्कुरा के एक दूसरे को देखा करो, फिर देखो अल्लाह जिंदगी में कितनी बरकतें देता है। जिस दिन तुमने अपना अपना शुरू कर दिया ना, नहीं नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, जिस दिन बंटवारा शुरू कर दिया, याद रखना बरकतें खत्म हो जाएंगी, बरकतें खत्म हो जाएंगी। अपनों पे हाथ खोल के खर्च किया करो। वो एक अमेरिका में था ना, उसको कैंसर हो गया, डॉक्टरों ने कहा कि नहीं बचेगा, ये 1.5 महीने का मेहमान है, 1.5 महीने का मेहमान है। कैंसर इतना बढ़ चुका था कि 1.5 महीने से ज्यादा डॉक्टर ने कह दिया जिएगा ही नहीं। लेकिन किसी अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई, उसने कहा यार कहाँ का रहने वाला? उसने कहा फला मुल्क का। पूछा मुल्क कब से नहीं गया? कहने का 40 साल हो गए, यहाँ बिजनेस करने आया था और यहीं सेटल हो गया, पैसा बहुत है। उसने कहा यार जा, दवाएं तो खत्म हो चुकी हैं तेरे नसीब की, एक बार अपने मुल्क चला जा। क्या करूं? कहा जा, अपने रिश्तेदारों को बुला के उन्हें दावतें खिला। आया, अपने रिश्तेदारों को दिल खोल के उसने खिलाना शुरू किया। 2 महीने बाद जब चेकअप कराया, ना कैंसर की जड़। तुम नहीं जानते, जहां MBBS हाथ उठा देते हैं ना, तो वहां अपनों के उठे हुए हाथ काम आया करते हैं, वहां अपनों के उठे हाथ काम आते। तो अपनों के बीच में वक्त दिया करो। सोच भी नहीं सकते कितनी मुसीबतें तो ऐसी हैं जो अपनों की वजह से टल जाया करती हैं, और हम कहते हैं हम नसीब के धनी हैं। यार हमारा नसीब तो ऐसा भी ना था, हमें एक वक्त की रोटी मिल जाती। कौन सी कमाई की हमने जमीन पे आके, कौन सी अलग इबादत कर ली अल्लाह की जो हमें वो इतनी मौज की जिंदगी दे रहा है? कुछ नहीं यार, नसीब होते हैं अपनों के। कमा रहे हो ना, सिर्फ मेहनत मत समझना, इसमें अपनों की दुआएं शामिल होती हैं। तुम सोच भी नहीं सकते, जब प्रदेश जाते हो ना तो कितने हाथ उठते हैं तुम्हारे पीछे, कितने लोग कहते हैं अल्लाह इसकी कमाई में बरकत करना, कितने लोग कहते हैं जा अल्लाह तेरा भला करे। तुम्हें नहीं पता किसी का जुमला ऐसा भी लग जाता है कि आपकी जिंदगी बन जाया करती है। इसलिए मेरी गुजारिश है, कहीं भी रहो अपनों से जुड़ के रहो, जुड़ के रहो। मैं ये नहीं कहने आया कि साहब जन्नत आज ही बट रही है, अल्लाह चाहे जिसे जन्नत से नवाज दे, जन्नत उसकी है, मालिक उसका महबूब है, जिसे चाहे हुजूर जन्नती बना दे। मगर इतनी गुजारिश है, जरूरत है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हाँ, हम कहते हैं मैं तो रखूं ये धोबी का, ये बढ़ई का, इसकी क्या औकात मेरे सामने, अबे मर के पता चलेगा औकात किसकी कितनी है। ये चीजें खा गई हमारी कौम को, घमंड खा गया हमारी कौम को। नहीं, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। इसलिए मुसलमानों की सबसे बड़ी पहचान यह है उसके दिल में रहम होता है, रहम होता है उसके दिल में। हाँ, हम उस दिन जा रहे थे रात में एक साइड जलसे में, तो एक एक्सीडेंट था रास्ते में, तो गाड़ी तो जो पड़ा था ना रोड पे वो गैर मुस्लिम था, वहाँ मेराज साहब भी थे और हम लोग थे, तीनों भाई लोग। तो जो गैर मुस्लिम था, हम लोगों ने रूठे, रोका, गाड़ी रोकी, हमने उसको उठाया, तो गैर मुस्लिम भी 4-5 आ गए। वो खुद गैर मुस्लिम था जो रोड पे पड़ा था। लेकिन ये कौम देखिए, जो कहते हैं ना जात पात के झगड़े करने वाले, इनको देखिए कोई बंदा ना उनकी अपनी बिरादरी का अपने मोबाइल से फोन करने तैयार नहीं था, ना एम्बुलेंस को, न थाने को, मरे तो मर जाए, मगर इस फिक्र में कहीं हम फंस ना जाएं। और यार ये कि तुम्हारी खुदा की कसम, हम वहां खड़े थे और हमने बताया कि हम आम नहीं, हम मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। ये हमारा दीन सिखाता है, हमारा दीन सिखाता है, इंसानियत हमारे हुजूर ने हमें सिखाई है। हम तो गैरों के लिए इतना रहम रखते हैं, फिर अपने लिए कितना रखना चाहिए। इसलिए गुजारिश है, दूरियां पैदा ना करें, अपनों को जोड़ के चलें, अपनों से मिल के चलें। अपने अपने होते हैं, अगर ये चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। इसलिए भाई भाइयों में मोहब्बत होनी चाहिए, रिश्तेदार रिश्तेदार में मोहब्बतें होनी चाहिए। ये नहीं उसने मुझे दावत नहीं खिलाई, मैं उसकी मैयत में नहीं जाऊंगा, एक प्लेट पे मर गया। हाँ, हमारी कौम के झगड़े कितने बड़े कि नहीं उड़ा उतार गया, बोटी नहीं दी थी, इतने बड़े झगड़े हमारे। ये तकलीफें हुजूर ने उन्हें भी माफ किया जिन्होंने हुजूर की बेटी के पर्ची मारी थी। हुजूर ने उसे भी माफ किया जिसने चचा के भाला मारा था। हुजूर ने उसे भी माफ किया जिसने सगे चचा का कलेजा चलाया था। आज हम एक बोटी के लिए माफ नहीं कर सकते, मर गए बोटी पे हम लोग। हाँ, कोई कुरैशी अगर किसी को पसंद का गोश्त ना दे तो ये घर में बैठ के थाने को फोन करके कहता है इसमें गाय काटी है। जी हक बात है, गैरत आनी चाहिए। हमसे निकम्मा कौन होगा? हमने हद करके फेंक दी। याद रखो, याद रखो डॉक्टर इकबाल की बात, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। इसलिए बंद करो ये बोटी रोटियों के झगड़े और सफों में इत्तेफाक पैदा करो।
मत करो सात पात पे भरम और भरोसा अपना। कयामत में ये पूछा जाएगा अमल क्या लेके आया, ये नहीं पूछा जाएगा तुरक है फरिश्तों दो ही सवाल करना, तीन मत करना। हाँ साहब है चलो दो ही कर लो, सैयद है एक ही कर लो, नहीं सवाल सबसे तीन ही होने। जी जी जी, कोई मसला नहीं है। कयामत में जो इज्जतें मिलेंगी ना वो अमल की बुनियाद पे मिलेंगी, अमल की बुनियाद पे। इसलिए हालात बेहतर करो, दिलों में नरमी पैदा करो, एक दूसरे को माफ करने का हौसला पैदा करो और लोगों के जनाजों में शामिल हुआ करो, बावजूद शामिल हुआ करो। ये नहीं है बाप का जनाजा है, इमाम साहब खड़े पढ़ाए भाई नमाज, वो तो सफ में कुछ झांक के करे पढ़ाए नमाज, तो पेड़ के नीचे से आवाज आ रही है पढ़ाओ जी पढ़ाओ। भाई इधर कौन है का बड़ा बेटा, तो वही है जो उधर खड़ा है। ये भी कोई जिंदगी हमारी? सगा बेटा बाप के जनाजे तक में नहीं, पेड़ के नीचे खड़े होकर कह रहा जी पढ़ाओ, क्यों नहीं आया? कितना पाक है। आज भी इतनी गैरत नहीं आई, बाप की मैयत वाले दिन पाक हो जाता तो कदम कांधा लगा के चलता और नमाज जनाजा पढ़ता तो हाथ मिट्टी डाल देता, कसम खुदा की बाप भी राजी हो जाता, मुस्तफा जाने रहमत भी राजी हो जाता। तो बेहतर ये है कम से कम जनाजों में शामिल हुआ करो, करेंगे इंशाअल्लाह। रिश्तों की कदर करेंगे, एक दूसरे में मोहब्बत पैदा करेंगे, एक दूसरे की नाराजियां खत्म करेंगे, प्यार बांटिए, प्यार लीजिए, प्यार दीजिए। ये जब एक जगह बैठे हो ना पता नहीं लगना चाहिए किस बिरादरी का बैठा है, तुम्हारे कपड़े बता दें, जितने बैठे हैं सारे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम बैठे हुए हैं। हाँ, राशन की दुकान में तो अलग लाइन नहीं लगती तुर्कों की और शेखों की, बड़ाइयों की, तेलियों की, सारी एक में खड़े हो जाते हैं। बैंक में तो कोई अलग नहीं लगता, सारी लाइन में लग जाते हैं। क्यों? सिर्फ गांव में बैठकर खसा भी आती है हमें। खत्म करो झगड़े और उम्मत को तकलीफ में न डालो, नरमी पैदा करो अपने बीच, मोहब्बतें तकसीम करो। सबसे बड़ा रिश्ता हुजूर के कलमे का रिश्ता है। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि ihसाना, और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया है। भाई बात ठंडी रात हो रही है, लोग भी बैठे हुए हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। काफी देर गुफ्तगू हो गई है, आधा घंटा बाबू बहुत होता है, नहीं बस मेरी बात सुनिएगा, काफी रात हो गई है। हाँ है नहीं, वो 1 घंटा और अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। भाई मुझे यकीन है, मैं तो इससे अंदाजा लगा सकता हूँ ना हज़रत, जो इतनी रात में आए बैठे हैं तो बिला वजह तो कोई आए नहीं होगा ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब इनसे क्या बाजे गाजे की बात करूं, शायद ये जितने आए बैठे हैं ये तो बाजे गाजे वाले नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो इंशाल्लाह खत्म कर देंगे आज के बाद। बोलो इंशाल्लाह है। मगर एक बात याद रखिएगा भाई, कई बार फोन आता है मेरा, तुम्हारे पास तो आते ही रहे, कह रहे तारीख दे दो वरना लड़के डंडी नचाने कह रहे। हाँ तो मैंने कहा भाई क्यों? बोले तुम्हारी तकरीर सुनी थी कि बाजा नहीं करना है, उसमें जो है ना जलसा करना, तो फिर तुम ही बुलाना। मैंने कहा भाई मेरी तारीख खाली नहीं है, तो कह रहे तो फिर हम ना, फिर बालक न मानेंगे साहब। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर हम ना भी आ सकें तो जरूरी है यार, ये कोई कसम खाई है कि तूने मना करी है तो तुझे ही आना। मैं मसरूफ हो सकता हूँ, कहीं और हो सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं आऊं तभी जलसे होंगे। कोई भी हुजूर की बातें करने वाला हो बैठा दो, नीचे खुद बैठ जाओ, उससे हुजूर की बातें सुनो। कसम खुदा की अगर वो दिल से बात करेगा ना तो उससे भी अल्लाह उतना ही राजी होगा जितना किसी अच्छा बोलने वाले से अल्लाह राजी होता है। कोई मसला नहीं। तो कोशिश ये करें, बंद करो ये तमाशे। हमारी कौम जो नाच रही है ना, तकलीफ होती है। कई जगह पे ना आप लोग भी अक्सर बाहर रहते हो, सिग्नलों पे मुसलमान लड़कियां भीख मांग रही हैं, दुपट्टे ओढ़ ओढ़ के भीख मांगती हैं, दाढ़ी वाले लोग भीख मांग रहे हैं, शर्म आती है। हमारी कौम की बेटियां सिग्नल पे भीख मांगे और हमारा कौम का जवान नचनियों पे पैसे उड़ाता है। सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। इसलिए कोशिश ये करें कि अपना पैसा हलाल जगह लगाएं, अपना पैसा अच्छी जगह लगाएं, जिसके खर्चे का दुनिया में भी सिला मिले और अल्लाह आखिरत में भी सिला अता करे। इसलिए नौजवानों, उनकी लंबी उम्रें नहीं होती हैं जो नाच लें, डीजे बज जा तो शादी शादी पक्की हो गई। ज्यादातर कच्ची उनकी होती है जहां डीजे होता है। हक बात है। जी 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 जी। और ये डीजे नचाने वाले अल्लाह खैर करे, कितने बड़े बेगैरत होते हैं। कह रहा मैं 70,000 की लाया हूं नाचने वाले, और अगले दिन प्लेटो वाला दरवाजे पे खड़ा है कि तुम 700 रुपए की प्लेट लाए थे। कहता बुद्ध के दिन आना, भैंस का हिसाब होगा ना, दूध का तो दंगे तेरे पैसे। यही बात है। अल्लाह, ये है नंगे ओछे लोग, घटिया बिरादरी के, घटिया तबके के लोग। हाँ, जिनके घर में आटा नहीं है और नाचने के लिए 70,000 की लाया। मर आज नाच ले, मरेगा तो फिर मौलवी याद आएगा, उनसे ही पढ़वा लिए जनाजा भी है। दुआ करा लोगे उनसे? ये लोग जो नाच कराते हैं, डीजे गीजे करते हैं, ये मर जाए तो उसी पार्टी को बुला के बख्शिश की दुआ कराई जाए तो राजी रहेंगे? नहीं। क्यों डर रहे हो भाई? नहीं होंगे ना राजी। जब हमारा मसला इस्लाम से है तो हमारा मामला इस्लाम ही से रहना चाहिए।
निकाह हुजूर की सुन्नत है ना, तो बातें हुजूर की होनी चाहिए, हुजूर की होनी चाहिए। वरना अगर हुजूर ने निकाह को मशरू ना किया होता तो हिम्मत थी किसी की बेटी को छू देता कोई? जी जी छू देता कोई? देख लेता, आंखें फोड़ दी जाती। जी ये सिर्फ हुजूर की सुन्नत का नतीजा है। कितनी भी लाडली बेटी है, जब तुझे दे दी तो दे दी। तू मारता है, बाप नहीं कहता मत मार, तू सताता है, वो नहीं कहता सता मत। उसने तुझे दे दी तो दे दी। ये तेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वरना अगर रह गई खरीदारी की बात, तो है कोई जो 10 लाख में 10 साल की बेटी बेच दे? नहीं बेटी, 15 साल की 15 लाख में कोई बेचेगा? 25 साल की 25 लाख में कोई नहीं बेच सकता ना। ये हुजूर की सुन्नत का नतीजा है कि 20 साल की पाल करके फ्री में बंदा दूसरों के हवाले कर देता है। हक बात। ये हुजूर का करम है। और इस बड़े करम पे भी तुम नाचोगे? नहीं, अहद कीजिए, निकाह हमारा होगा, बातें हुजूर की होंगी। बोलो इंशाअल्लाह। जहेज वहेज तो नहीं मांग रहे हो आजकल? चल जा हम अब क्या करेंगे मांग के? हैं कैश ऐसी आदत डलवा दी लोगों की कि 10-15 लाख का तो वैसे ही दे दें कैश कैश। अल्लाह माफ। मंगनी में चल जा। हाँ भैया, ये मंगनी में है, वो कह रहा ना 6 लाख दे देंगे और एक मंगनी में गाड़ी दे देंगे और ये सामान देंगे। मैं कई जैसे फटीचरों को जानता हूँ कि जिनके यहाँ वलीमा खाने गया ना, तो सोफा बाहर ही पड़ा था। मैंने कहा ये कैसे? कहने लगे साहब घर में जगह नहीं है। मैंने औकात नहीं थी जहेज रखने की, वो मांगने चले गए। ये होते हैं घटिया दर्जे के लोग। हाँ, अपने बाप से 4 अंगल की छत नहीं बढ़ी 40 साल में। और इसे कैश भी चाहिए, जहेज भी चाहिए, आफत भी चाहिए, लानत भी चाहिए। निकाह ऐसे कर जैसे हुजूर ने बेटी का किया। जो चाहा हाथ उठा के दे दिया, अली ने भी जो चाहा दामन फैला के ले लिया। कहा ही नहीं क्या दे रखे हैं, कहा नहीं क्या देना है। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और यार, अगर बेटियां नेक होती हैं, खुदा उनके कदमों की बरकत से घरों में बरकतें अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक नेक बेटियां लेके आ। लेकिन डिग्री पहले देख रहे हैं, पास है, बीए पास है, डिग्री देख रहे हैं। डिग्री बाद में देख, गधे पहले देख दीनदार है कि नहीं। हाँ, पहले देख दीनदार है कि नहीं। अगर दीनदार होगी तेरा घर जन्नत बनेगा। डॉक्टर नहीं, चलो कर लाओ, अच्छी बात है, 2-3 लाख महीने का कमाएगी। लेकिन याद रखिए, नींद पैसे से नहीं आती, नींद सुकून से आती है। और सुकून के लिए पैसा शर्त नहीं है, सुकून के लिए खुदा की रहमतें शर्त होती है। बड़े बड़े करोड़पतियों को रातों में टॉर्च लेकर टहलते देखा, नींद नहीं आ रही है, मखमल के गद्दे हैं, सो नहीं पा रहा है, एसी लगी है, नींद नहीं आ रही है, शानदार एयर कंडीशन रूम है, आंख नहीं लग रही है, लगे कैसे? हजारों का दिल तोड़ के सो रहा है, नींद कैसे आएगी? लोगों का खा के सो रहा है, नींद कैसे आएगी? जब गरीब करवटें बदलेगा तो तुझे नींद कैसे आएगी? और यार, नींद के लिए बिस्तर जरूरी नहीं है, नींद के लिए खुदा का करम जरूरी है। इसीलिए कहता हूँ, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर मजदूर, कभी नींद की गोली नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। पैसा जरूरी होता तो मजदूर को कभी नींद ही नहीं आती। लेकिन सबसे अच्छी नींद मजदूर सोता है। हाँ, जहां लेट जाए वहीं आंख लग जाती है। ये खुदा के करम से नींद आती है। बीवी ला नेक है, फिर देख, अगर छप्पर में रहेगा, चटनी से खाएगा, अल्लाह तुझे चैन की नींद देगा। आ गई ना MBBS, तो मखमल के गद्दों पे भी नींद नहीं आती बेटे, नहीं आती है। इसलिए बीवियां दीनदार तलाश करें, माहौल बेहतर करें, जो फजूल खर्च हैं सारे बंद करें। खुदा ने ज्यादा पैसा दिया है, 2-3 लाख अगर आतिशबाजी और डीजे बाजे में लगा सकते हो, तो उस 2-3 लाख से किसी गरीब की बेटी के हाथ पीले करा दे। इधर तेरी बेटी की डोली उठे, उधर गरीब की बेटी की डोली उठे। खुदा की कसम, तेरी बेटी की डोली अपने ससुराल बाद में पहुंचेगी। अल्लाह तेरे लिए जन्नत में महल पहले तैयार कर डाले। ऐसे करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो जवानों इंशाअल्लाह। ये वही बोल रहे हैं जिनकी हो गई है, वो भी बोलो जिनकी नहीं हुई है इंशाअल्लाह। ना होने वाले सोचे मौलवी तो देखो अपने आप तो करके बैठ गया होगा, हमारी खराब करने वाले। मसला कोई नहीं है, सारे लोग कम से कम दीनदार बीवियां देखें, है ना। जिनकी हो गई है वो हाँ क्यों कह रहे हैं भाई, दूसरी देखने का इरादा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है, माँ बाप की फरमाबरदारी, हुस्न सुलूक, माँ बाप को राजी रखना है। रखेंगे इंशाअल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे नहीं भेजूंगा, दुल्हन बना के भेजूंगा। हमें वक्त दिया जाए, कम से कम 8 दिन का वक्त तो दो, ताकि हम अपनी बेटी की
अपनी बेटी की रुखसती की तैयारी मुकम्मल करे। जब इतनी बात सुनी ना, बाप को हैरत हुई, बेटी 8 दिन के बाद क्या होगा? कहा बाबा आपको कुछ नहीं करना है, बादशाह से 8 दिन का टाइम लेके आ जाइए। जब कोतवाल के पास आया है, पंडित कहने लगा महाराज बेटी आपके दरवाजे पे भेज दी जाएगी, लेकिन 8 दिन का टाइम दिया जाए। अल्लाह अकबर, टाइम दे दिया उसने, बड़ा खुश था, उसकी मलका है 8 दिन के बाद मेरे बिस्तर की सीनत बनेगी। लेकिन जानते हो पलट के पंडित घर आया, उसने कहा बेटी बता तो सही, वक्त तो मैं लेके आ गया हूँ, अब 8 दिन बाद क्या किया जाएगा? बच्ची कहने लगी परेशान क्यों होते हो, परेशान ना होइएगा। अल्लाह अकबर, जब 8 दिन गुजर गए हैं, बच्ची भी करवट में थी, बदलती जा रही थी, मुसीबतों में है, हैरत में क्या किया जाए। 8 दिन पूरे होने लगे, फिर खबर आ गई 8 दिन पूरे होने वाले हैं, कितनी देर लगेगी तैयारी में। बाप बेटी का चेहरा देख के कहने लगा लगते जिगर नूरे नजर, क्या करें नदी में छलांग लगा दे, अपनी जान कुर्बान कर दे, इज्जत लुटने से तो बेहतर है हम जाके दरिया में कूद जाएं। जब बेटी ने इतना सुना, कहती अब्बा परेशान ना होइएगा, फिर जाइए उस राजा के पास, उससे जाके कहिए 8 दिन का टाइम और दिया जाए, तैयारी मुकम्मल लगी हुई है। फिर वक्त लिया गया, फिर आकर के पंडित ने कहा बेटी अब क्या करेगी? कहा अब्बा जी बस एक घोड़े का इंतजाम करो और एक मुगल शहजादे का लिबास ला के दिया जाए। कहा करना क्या है? कहा परदेश जा रही हूँ, बस मुझे 8 दिन का वक्त दिया जाए। बाप की आंख में आंसू आ गए, शहजादी होकर के, बेटी होकर के शहजादों का लिबास मांग रही है। अल्लाह अकबर, बेटी ने जब इतना कहा, बाप ने घोड़ा दिया, लिबास दिया, बेटी घर से निकली है। सफर तय करते करते जानते को कहां पहुंची? जुमे के दिन औरंगजेब आलमगीर जामा मस्जिद में दहली की नमाज पढ़ने आया करते थे और पैरियों पर जरूरतमंद लोग खड़े होते थे, अपनी अपनी हाजतें औरंगजेब को सुनाया करते थे। किसे कट्टर कहते हो तुम? ये वो है जिसने तुम्हारी आबरू की हिफाजत की है, जिसने तुम्हारी इज्जतें बचाई है। जबान संभाल के बोला करो, खुदा की कसम ये हमारा दौर था, इख्तियार में होते हुए हमने न घर टूटने दिया है, न इज्जतें लुटने दी है। आज तुम हो, न घर सलामत है, न इज्जतें सलामत है, लेकिन याद रखना न हम आज तुम्हारे मोहताज हैं, न कल तुम्हारे मोहताज थे, सुबह क़यामत तक हम मुस्तफा के मोहताज रहेंगे। कान खोल के सुनना, जब इस बेटी ने इतना कहा और चली गई दहली के लिए, 3 दिन का सफर करने के बाद 3 दिन का सफर करने के बाद बच्ची दिल्ली पहुंची है। आज जुमे का दिन था, लोग नहा करके आ रहे थे, ये बच्ची भी जा करके उसी सब में खड़ी हो जाती है जहां जरूरतमंदों की लाइन लगी है। बच्ची भी जाके खड़ी हो गई। इधर औरंगजेब नमाज पढ़ के निकले गए, बच्ची दरवाजे पे खड़ी है। औरंगजेब सबसे पूछ रहे हैं, कहो क्या हाल है? लोग अपने अपने खत दे रहे हैं, आप हाथ में कागज पकड़ते हैं, हाथ में कागज पकड़ते हैं, सबके सरों पे हाथ रखते जा रहे हैं। जब बारी इस बेटी की आई है, अल्लाह अकबर, सलाम है उस हमीयत और जुर्रत और शराफत के शहंशाह को, उस शरीफ की शराफत को सलाम करते हैं हम। जब बेटी की बारी आई है, औरंगजेब आलमगीर की नजरें झुक जाती है, जबकि शहजादों वाला लिबास पहना है, किसी को पहचान नहीं थी ये बेटी खड़ी है या बेटा खड़ा है, लेकिन औरंगजेब चूंकि वली ये कामिल है, पहचान जाते हैं बेटी खड़ी है, फौरन नजरें झुक जाती है, गर्दन झुका के कहते हैं ए बेटी तू कैसे आ गई है? इतना सुनना था, फिर तो बेटी बेकाबू हो जाती है, इसलिए कि किसी ने बेटी कह के पुकार दिया था। कहा बेटी तू कैसे आई है? कहा एक तमन्ना है। कहा नहीं बेटी यहाँ तमन्ना नहीं सुनी जाएगी, बेटियां रागों में खड़ी नहीं होती है, बेटियां तो दरबारों में रहा करती है। कहा बेटी दरबार में मुलाकात होगी। औरंगजेब आलमगीर दरबार में आए हैं, बच्ची को पेश किया गया है, वक्त के शहंशाह की नजरें झुकी है, बच्ची आके खड़ी हो जाती है। बेटी बता तो सही। बच्ची ने कहा बाबा सुनिए महाराज, मैं एक पंडित की बेटी हूँ, मेरे बाप का नाम लाला राम है, मेरा नाम शकुंतला है। कहा फिर कहाँ की रहने वाली है? कहा बाबा बनारस की रहने वाली हो। कहा किस लिए आई हो, परेशान क्यों हो? अल्लाह अकबर, बच्ची की आंख में आंसू आए। कहा आपने जिसको उस इलाके का हाकिम मुकर्रर किया है वो मेरी इज्जत का लुटेरा बन गया है। वो कहता है या तो इस तारीख में बारात लेके आना वरना सर कलम कर दिए जाएंगे। औरंगजेब आलमगीर ने इतना सुना, बदन कांप गया, होठ लरस गए, चेहरे पे जलाल का आलम था। अल्लाह अकबर, बैठ जाते हैं, कहते बेटी फिर क्या है? कहा बाबा दरबार में आई हूँ, कुछ मदद की जाए। औरंगजेब आलमगीर के जुमले थे, कहा जाओ बेटी वापस चली जाओ, जैसा मेरा हाकिम कहता है वैसा ही करना। इतना सुनना था, बच्ची के हौसले टूट जाते हैं, अरमानों का गला घुट जाता है, सोचती है मैं तो उम्मीदें लेके आई थी, लेकिन इसने क्या कह दिया, जैसा मेरा हाकिम कहता है वैसा किया जाना है। बच्ची रोती हुई वापस आई है। बाप ने बेटी को देखा, जैसे कि बच्ची की आंखों में आंसू देखे, कहा बेटी बता तो सही कहाँ गई थी? कहा बाबा मैं उस बादशाह के पास गई थी, मुसलमानों का जो बादशाह है। कहा फिर क्या हुआ? कहा बाबा क्या कहूँ, मेरी हसरतों का जनाजा निकल गया, उम्मीदें टूट गई है। कहा उसने भी वही कहा है जो उसका हाकिम कह रहा है। बाप ने रो के कहा बेटी अब परेशान ना हो, एक ही रास्ता है, चलो नदी में कूद के जान दे देते हैं। बच्ची ने कहा ठहर जाइए बाबा, मरना नहीं है। कहा किस लिए? कहा बात ये है मैं जानती हूँ उसने कहा है
कि जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाना है। लेकिन अब्बा मुझे ये भी याद है जब तक मैं दिल्ली में रही हूँ उसने मुझे 3 मरतबा बेटी कह के पुकारा था, और जो किसी को मुसलमान बेटी कह देता है फिर उसकी इज्जत पे आंच नहीं आने देता है। अब्बा मुझे यकीन है वो जरूर आएगा, जैसा उसने कहा है मैं वैसा करूंगी। अल्लाह अकबर, तारीख आ जाती है। बाप ने बेटी को दुल्हन बनाया, बात चल रही थी, ए बेटी किसे बैठाना है पालकी में? कहा नहीं नहीं मैं ही बैठूंगी, मेरी जगह कोई और नहीं बैठेगा। इसलिए कि औरंगजेब ने कहा है अल्लाह अकबर, बच्ची दुल्हन बन के बैठी है। गौर से सुनना प्यारे, बच्ची दुल्हन बन करके जब बैठी है पालकी के अंदर, उसके बाद क्या था, पालकी चलते हुए बादशाह के दरबार में आई है। बादशाह उस वक्त का कोतवाल के दरबार में आई, और बार बार वो चल रहा था, मस्तियों में झूम रहा था। दरवाजे पे भिखारियों की लाइन थी, आज ख्वाब पूरा होने वाला है। हसरतों ख्वाब की मलका आई है दुल्हन बन करके, इस दरवाजे पे आया, अभी पालकी बाहर रखी है। इसने कहा जिसे जो चाहिए मांग ले। भिखारियों की लाइन थी, तबाक लाए गए सोने के सिक्कों के, ये सिक्के उछालता रहा, फेंकता रहा, लुटाता रहा। उसी भीड़ में फकीर आया, उसने आके हाथ फैलाया, इसने कहा दिखता नहीं है, इतने सिक्के पड़े हैं, लोग उठा नहीं पा रहे हैं, लेकिन तू हाथ में मांग रहा है। आने वाले ने कहा मैं अलग तरह का फकीर हूं, मैं फेंका हुआ नहीं उठाया करता, मुझे देना है तो हाथ में दे। जैसे इतना कहा है, कोतवाल ने तबाक पे हाथ डाला, मुट्ठी भरी सिक्कों की, और उस फकीर के हाथ पे रखी। जैसी हाथ पे रखी है, आने वाले ने हाथ पकड़ा। अल्लाह अकबर, दुनिया हैरत में थी। जब चादर उतारी है तो फकीर न था, फकीर के लिबास में औरंगजेब आलमगीर था। औरंगजेब आलमगीर है। नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। औरंगजेब आलमगीर हाथ पकड़ा, कांप गया कोतवाल। आपने फरमाया मेरे दौरे खिलाफ हुकूमत में तेरी इतनी जुर्रत, तुझे नहीं पता मेरे नबी ने कहा है बेटी बेटी होती है चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलाल आया, फरमाया ठहर जाओ, बेटी की पालकी इसके घर पहुंचाई जाए। लोग बिखरने लगे। औरंगजेब आलमगीर फरमाया 2 मस्त हाथी बुलाए जाए, दोनों में पैर बांधे, अलग 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 सिमतों में दौड़ाया गया। कोतवाल को चौराहे पे इसलिए चीर दिया गया क्योंकि उसने गैर मुस्लिम की बेटी की इज्जत पे नजर डाली। सुभान अल्लाह। ये है हमारी तारीख। उसने एक गैर मुस्लिम बेटी की इज्जत पे निगाह डाली, औरंगजेब ने चीर दिया था। मगर रुक के कहता हूं, अगर गैर की बेटी की इज्जत पे नजर पड़े हम चीर देते हैं, अगर हमारी बेटियों की इज्जत पे आ जाए तो चुप नहीं बैठेंगे, हम भी तुम्हें जमीन से लेकर आसमान तक चीर। तारीख है हमारी। जब चीरा बीच में उठे, पंडित के घर गए, उसी पंडित के और जाके कहने लगे बेटी पानी चाहती। तो बच्ची ने ना पहले से ना इसे पता था ये शहंशाह आएगा, उसने थोड़ी जमीन ऊंची करके ना लेस पोत के साफ रखी थी कि शहंशाह आएगा तो नमाज भी पढ़ेगा। खैर मुस्लिम बेटी है। औरंगजेब आलमगीर आए, आपने फरमाया बेटी नमाज पढ़नी है। बेटी तवज्जो है आप लोगों को, थके तो नहीं है अभी आप लोग? अल्लाह आपको सलामत रखे। पहले नमाज पढ़ी 2 रकात शुक्राने की, उसके बाद कहने लगे बेटी प्यास लगी है, जिस दिन से तू मेरे पास से आई है ना मैंने एक घूंट पानी का नहीं पिया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने कसम खाई थी उस वक्त तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक इस बेटी के साथ इंसाफ नहीं करूंगा। 8 दिन बाद एक घूंट पानी का पिया औरंगजेब आलमगीर। ये है औरंगजेब आलमगीर, ये है हमारी तारीख। खुदा के वास्ते अपने आप को समझो, आप अपने आप को पहचानो। आज तो हम एक दूसरे का गला काटने में लगे, कोई किसी को हजम करने तैयार नहीं। हम लोग कितने उल्टा सोचते हैं। जिसकी बेटी को अपने घर में लेके आते हैं ना, पहले हम उसे समझते हैं अपोजिट पार्टी। हाँ, इसे लूट लो, 5 लाख देने पड़ेंगे, 6 लाख देने पड़ेंगे, तब तेरी बेटी लेके जाएंगे। 10 लाख दे तो बता। फिर कहते जब से बहू आई है रोटी नहीं दी, हरामखोर तुझे रोटी भी चाहिए। उसे याद नहीं है कि मेरे बाप के घर से उस वक्त तक मुझे उठा के नहीं लाया था जब तक मेरे बाप ने इसको 10 लाख इसके खाते में डाल नहीं दिए थे। जानती है वो, ये इतना बड़ा कुत्ता है, इसने निकाह वाले दिन भी मेरे बाप की इज्जत से खिलवाड़ किया था। रोटी देगी वो, शुक्र मना तुझे जहर नहीं दिया था। हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं हजरत, शुक्र मना जहर नहीं दिया, वरना जब चाहती दे देती पता नहीं चलता।
क्योंकि तूने इसके बाप के गले पे पैर रख के तूने 7 साल की कमाई निकलवाई है, जिंदगी भर की पूंजी लूट लाया तू। कह रहे आप बउआ को थोड़ा समझा लिया, अदब नहीं कर रही, बेगैरत तेरा अदब। शुक्र मना तुझे जूतों से नहीं मारा। अगर तू बेटी समझ के लाता ना तो ये तुझे बाप समझ के रोटियां दिया। हाँ ये कड़वी सच्चाई है। बाप समझ के लाते, बेटी समझ के लाते तो ये बाप समझ के रोटियां देते। ये बात बेटियों के दिल पे लिखी रहती है। जब बारात से मंडे वाले दिन फोन आता ना, जी लिस्ट भेजो क्या क्या आ गया, बेटी को पता नहीं होता है। बेटी को पता आज के फोन का मतलब क्या है। 8 दिन पहले कहते जी मोटरसाइकिल दिलवा दियो, जो चाहो 8 दिन पहले फोन करता ना, अल्लाह कह रहा बुलेट चाहिए। क्यों? इसलिए ना कि 8 दिन पहले इसे देनी है, फंसा के लूटते हैं हम। हाँ एक गरीब जिसके काट कट गए हो, बारात में 8 दिन रह गए हो, और अगर तुम कहो हम बारात नहीं लाएंगे, वरना ऐसा करो तुम मरता क्या ना करता, उसके सामने फिर 2 रास्ते हैं, या तो फांसी लगा ले या फिर जायदाद में आग लगा के तुझे बुलेट दे। यह है फसाना। 8 दिन पहले कहा जाता है कि भाई शादी में 8 दिन रह गए, अल्लाह कह रहा भाई जो है ना सिलेंडर से काम नहीं चलेगा, बुलेट ही चाहिए। बाप फिर बेटी के आगे बैठता है और रोता है, कहता बेटी मुश्किल आ गई है। अब्बा कौन सी बात? का ससुराल वालों ने फोन किया थे, उन्होंने कहा बुलेट दो तो बताओ। बच्ची जानते हो क्या कहती है? कुछ नहीं कहती, बस इतना कहती है अब्बा एक काम कर, थोड़ी सी जहर की पुड़िया ला दे, मैं मर जाती हूँ, तेरी भी इज्जत रह जाएगी और बस मेरा भी झगड़ा खत्म हो जाएगा। इस तरह से बेटियां तुम्हारे दरवाजे तक आती हैं। कई बापों ने ना, जब बेटे वालों ने कहा जी 8 दिन रह गए बारात के, ला तो रहे हो, ये बताओ लिस्ट में क्या क्या है। कहा जी 500 लीटर का फ्रिज है, नहीं हमें 600 लीटर का चाहिए। वॉशिंग मशीन हमें 8 किलो वाली चाहिए। जब ये डिमांडें बढ़ी है ना, तो कई बापों ने फांसी लगाई है, कई बेटियां जहर खा के मर गई हैं। आज हम कहते हैं ना हम बड़े सुख में हैं, तो फिर इतने दुख उठा के बेटी ससुराल आई है, क्या नहीं करता बाप। वहां मेरा साहब गलत नहीं कह रहा हूं, अक्सर लोगों की हम पे ये सर पे उतरी हुई बातें हैं, अक्सर लोगों के साथ बीता हुआ ये। 3 दिन पहले पूछता अच्छा खाना तो बता दो, कुछ नहीं चाहिए बस इज्जत रह जाए। बारात को खाना अच्छा दे दियो, तेरे बाप की बारात है, इसके गल्ले पे तेरे बाप ने कमा के नाच डाला इसके घर में। बोटी इतनी बड़ी हो, रोटी इतनी बड़ी हो, हाँ ऐसा ऐसा चाहिए, वैसा वैसा चाहिए। पूछना इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही नहीं है। अगर कोई इज्जत के लिए बुला रहा है ना, तो 800 भर के मत जाओ, 600 मत जाओ, चंद लोग चले जाओ, खाने की शर्त ना लगा, वो खिला दे तब भी सुभान अल्लाह, ना खिलाए तब भी सुभान। ये सोच पैदा होगी हमें? नहीं, हो ही नहीं सकती। बदलो अपने तरीके, बेटी के बाप पे छोड़ दो, जो चाहो खिला दो। इसकी वजह से हमारी कौम डूब रही है, बर्बाद हो रही है इसकी वजह से। और एक सबसे बड़ी कमी और बता दूं, एक सबसे बड़ी कमी और है, दावत एक की होती है तो 3 जाते हैं मोटरसाइकिल पे बैठ के। वो तो कभी कभी जगह न रहती ना, डंडे बांट देना मोटरसाइकिल में, तू भी बैठ जाए, फ्री की बट रही है। दावत जितने लोगों की हुआ करे ना, उतनी लोग जाए। दावत एक की है ना तो 3 मत लेके जाए, बैठ जा यार, बैठ जा, तुझे भी खिला के लाऊंगा। वो बड़ी टॉप की है यार, ये टॉप की ऐसे नहीं बनी है, यहाँ का पसीना यहाँ गिरा है, तब बेटी के बाप ने इसे टॉप बनाया है। देखा है कभी ना, बारात में जाते हो सारे लोग खुश होते हैं, बारात खा खा के यूं करते हैं, और खिलाने वाले हाँ भाई कुछ चाहिए, लेकिन सबसे उदास उस महफिल में बेटी का बाप होता है। सबसे उदास, पूछने की जरूरत नहीं है, जिसका चेहरा सबसे ज्यादा उतरा हुआ हो, समझ लेना ये बेटी का बाप है। क्यों? सोचा कभी जब खाना चलता आगे पीछे दौड़ता है, कहता कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना, कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना, जो कुछ था बस मैंने इंतजाम कर दिया, कच्चे बच्चे पक्के को माफ कर देना। मगर हमारी कौम भी इतनी बेगैरत हो गई है, कभी बाप की ख्याल नहीं करती है, कभी उसका चेहरा नहीं देखती है। वो यार जो 3-3 6-6 भर के जा रहे हो ना 2-2 की जगह पे, खुदा के वास्ते तुम्हें पता है आज रोटियां गिनती के हिसाब से बनाते हैं बनाने वाले, मशवरा देने वाले बैठ के कहते हैं कितनी बारात आ रही है, का 400 लोगों की बारात है, का इतने चावल कर लो, इतना गोश्त कर लो, पूरा पड़ जाएगा, प्लस में तुम्हारे मेहमान
भी हैं, वो इसमें निबट जाएंगे। लेकिन जब एक एक के साथ 3-3 चले हैं, तुम्हें पता है जो रोटियां 6 लोगों में खत्म होनी थी वो सिर्फ बारात के 3 लोगों में खत्म हो जाती है। 3 फाके रह जाया करते हैं। अल्लाह अकबर, जब किसी एक बाराती के हिस्से में रोटी नहीं आती है तब बाप का कलेजा फटता है। जिसने 600 लोगों को खिला दिया, 599 खा चुके, 600 आदमी अगर ना खा पाए उसकी पूरी मेहनत में पानी फिर जाया करता है। कभी भी 3 लोगों की दावत हो तो 9 मत जाना, 6 की दावत हो तो 12 मत जाना, जितनों की दावत हो इतने जाया करो। अल्लाह अकबर, मेरी तो इतनी गुजारिश है, अगर कोई पेटी वाला दावत करता है तो खाली पेट मत जाना, सुबह से नमक का पानी ना पीना, बल्कि आधी रोटी अपने घर खा के चला जा, आधी रोटी बेटी के खाने में खा ले। अगर तेरे हिस्से के बच्चे खाने से किसी गरीब की इज्जत बच जाएगी, दावे के साथ कहता हूँ, इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर गुंबदे खज़रा में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। समझ रहे मेरी बात? बुरी तो नहीं लग रही है, लगनी भी नहीं चाहिए, और लगेगी भी तो फर्क क्या पड़ता है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, बदलिए अपने आप को, बेहतर करो हालात, बेहतर करो। और ये जो लोग होते हैं ना फालतू के लोग, जो ये खा के ना मुंह में तीली डाल के कहते हैं सब कुछ ठीक था, नमक कम रह गया, थोड़ी हल्दी तेज करा दी भाई, तेल कम है यार थोड़ा सा जुबैर भाई। जब ये बातें होती है ना, थोड़ा तेल कम रह गया, नमक कम है, तो अल्लाह कहता है फ्री की खा के जा रहे, मैंने तेरे हलक से उतार दी, मेरा शुक्र अदा ना कर सका, तूने कमियां निकाली है खाने में। फिर अल्लाह जब खाना बंद करता है ना, तो दस्तरखान की रखी हुई मछली डॉक्टर कहता खा नहीं सकता है, तो फिर बंदा मछली भी नहीं छूता है। जब अल्लाह बंद करता है तो कोई बचाने वाला नहीं होता है। तब तक ही खा रहे हैं जब तक अल्लाह, जब तक अल्लाह, कब तक, जब तक अल्लाह खिला रहा। नहीं देखा कई लोगों को बाजार गए, बहुत अच्छा लग गया, इसका हलीम बनवाएंगे, पाए भाई लेके आए, रात भर फ्रिज में रखे, सुबह को हलीम बनवाया, लेकिन कुछ देर पहले पेट गुड़गुड़ हुआ, डॉक्टर ने कह दी छू मत दी ना, 3 बोतलें पानी की चढ़ेंगी कम से कम, लाया तू, मंगाया तूने, पकाया तूने, लेकिन आगे रखा खाइए, तबीयत ठीक नहीं है। ये तबीयत नहीं, अल्लाह ने बंद किया है। जब अल्लाह बंद कर दे सब कुछ होते हुए हलक में नहीं जाता, लेकिन जब वो खिलाने पे आता है ना, तो बंदा रहता शाहपुर में है और यहाँ बुला के खाने खिलवा दिया करता है। सोचा था हमने यहाँ हमारे हिस्से की रोटी होगी, लेकिन अल्लाह खिला, जिसे अल्लाह चाहता खिलाते हैं। समझ रहे ना मेरी बात? तो कोशिशें करें अपने समाज को बेहतर करें, हर एक की बेटी को अपनी बेटी समझे, बहन समझे, दूसरों की इज्जतों की हिफाजत करें। आज सबसे बड़ी कमी क्या है ना, एक बुखार चढ़ा है, तवज्जो करें बस 10-5 मिनट और करें, एक बुखार चढ़ा हुआ सारे लोगों को, मैं अपनी बेटी को एमए कराऊंगा, बीए कराऊंगा, बीए के चक्कर में कई बिया हो गए, तो बिया भी मुसलमानों में होते तो कुछ खैर की हजरत, गैर मुस्लिमों के साथ बिया हो गए बीए के। क्या नतीजा मिला? मैं एक बच्ची से मैंने पूछा क्या करती, बोला जॉब करती हूँ स्कूल में। मैंने कितनी तनख्वाह बोली? 2000। 30 दिन की ड्यूटी के 2000। एमए कराने में एक बाप कितनी मेहनत कराता बेटी से। इस डिग्री के लिए बेटियों ने इज्जतें दे दी, बाप की शान चली गई, सारी कमाई में आग लग गई, घर से इज्जत का जनाजा निकल गया। कितने मिले? बोलो जोर से। खाली बुखार है डिग्री का, वरना मैंने बहू जिनकी है ना एमए वो भी नहीं पढ़वा रहे, खाली पढ़वी चाहिए, पढ़वाना नहीं है। भाई ऐसी डिग्री का क्या नतीजा जिससे यहां भी जिल्लत हो वहां भी जिल्लत हो। डिग्री देनी है तो वो देना जिससे यहां भी इज्जत है वहां भी इज्जत हो। कुछ लोग तो मुंह ऐसे फाड़ के देख रहे हैं, पता नहीं ये डिग्री सोने की होती है कि चांदी की। बस एक डिग्री है, बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटों को आलिम दीन बनाओ। इदारा है आपके गांव में मदरसा ना? अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। मदरसा चला रहे हैं ना, उनसे चलाइए, मेहनत से चलाइए। जिन इलाकों में मदरसे होते हैं उन इलाकों की रिज़्क़ में अल्लाह बरकतें अता कर फरमाया। मदरसा चलाएं और कुरान की तालीम आम करें। कुरान की तालीम इसलिए नहीं पढ़ाते ना हम लोग कि पढ़ गया तो कितनी तनख्वाह मिलेगी, 5000 7000 बस। और ये देता कौन है? तुम ही तो देते हो। 5000 6000 गवर्नमेंट तो नहीं देती है, हम ही तो देते। बोलो ना यार, डर क्यों रहे हो? चंदा नहीं कर रहा हूं मैं किसी से, हम ही देते हैं ना 5-5 हजार रुपए। अपने बेटों की तनख्वाहें 15-15 हजार कर दो, यकीनन हर घर में बेटे कुरान के कारी नजर आने लगे।
लेकिन हम पढ़ाते ही नहीं है इसे। दीन नहीं पढ़ाना, वो भेजना हमें मेडिकल कॉलेज में, एमए कराना, एमए करा के लेके जूता खड़ा होना। अभी एक माँ बाप का इंटरव्यू आ रहा था, उनका बेटा क्या है, बीपीए जने क्या था भाई, हमें तो डिग्रियां भी नहीं पता ही नहीं, बहुत बड़ा अधिकारी है, लेकिन माँ बाप को जाड़ों में घर से मार के निकाल दिया उसने। मुस्लिम बेटा, उसने घर से निकाल दिया बच्चों को। मैं कहता था यार तूने इसको ये डिग्री तो दिलाई, काश तूने हुजूर के दीन की डिग्री दिला लिया होता। गरीब भी होता ना, आधे कंबल में बच्चों को सुलाता, आधे में माँ बाप को सुला देता, लेकिन माँ बाप को छत से बाहर ना निकाल। फिर कहते जूता मार रहे अल्लाह, तावीज दे दो। अच्छा हमारे तावीज में इतनी बरकत, खुद बताओ यार, अगर हमारे दम में इतनी बरकत होती तो सब अपने ऊपर फूक देते हम। ये जो तावीज का चक्कर भागे भागे बढ़ रहे हो ना, एक तावीज दे दो लल्ला माँ बाप के ताबे हो जाए, तो सबसे बड़े तावीज तो हमारे गलों में लटके होते हैं ना, क्योंकि हमारे अब्बा भी आलिम है। इन्होंने ये तावीज नहीं पहनाया, हमारे माँ बाप ने हमें हुजूर की तालीम और इल्म वाला तावीज पहनाया। ये तावीज पहनाओ बच्चों को, जब तुम्हारे बच्चे कुरान के कारी बन के निकलेंगे, कसम से जियोगे भी इज्जत से, मरोगे भी इज्जत से, जियोगे भी शान से, मरोगे भी शान से। मैंने देखा है एमबीबीएस का बाप है, एड़ियां रगड़ के मर रहा है, एमपीए का बाप है, एड़ियां रगड़ के मर रहा है। बड़े बड़े डॉक्टरों को हमने देखा है बाप के जनाजे के पास हाथ बांधे खड़े रहते हैं, सारी सुइयां फेल है, सारी ट्रिप फेल है, सारी दवाइयां फेल है, लेकिन रूह आसानी से नहीं निकल रही है। और यार सुनो तो सही, जब रूह पैर से निकलना शुरू होती है, बंदा अगर गलत है तो कभी तलवों में रोकी जाती है, रूह तड़पाया जाता है, फिर घुटनों में रोक के तड़पाया जाता है, फिर कमर में रूह को रोक दिया जाता है, फिर सीने में रूह को रोका जाता है, फिर गले में रूह को रोका जाता है। जब रूहें अटकती है तो इंजेक्शन से नहीं निकला करती, खुदा की कसम उस वक्त जरूरत होती है कोई आए यासीन पढ़ के सुना दे, कोई आए रहमान पढ़ के सुना दे, कोई आए सूरह फातिहा पढ़ के सुना दे, कोई आए कुरान पढ़ के सुना दे। और जब बेटे कारी होते हैं तो फिर रूहें अटका नहीं करती है, इधर कुरान पढ़ा जाता है, उधर बाहर सीधा जन्नत की राहों पर मुसाफिर हो। इसलिए जरूरत है अपने बेटों को आलिम बनाएंगे इंशाल्लाह। हमारी कौम पे ना जितनी इस रोड पे है, जिनकी जमीनें रोड पे आ गई है, उनके तो कंधों में मूत है। हाँ पिछले दिन भूल गए, जब से कंधों में मौत आया, हट गए, मौलवी बनाऊंगा, मेरा लल्ला एमबीबीएस बने। कहीं भी भेजो, डॉक्टर इंजीनियर बाद में बनाओ, हुजूर के दीन का कारी पहले बनाओ, कुरान का कारी पहले बनाओ। वरना मैंने डेंटल मेंटल देखे बहुत सारे। जब से एमबीबीएस हुआ ना, कह रहा भाई मैं तो नहीं पढ़ता झगड़ों में मसलक के, मैं बस तो मानता हूँ सारी कलमा पढ़ने वाले जल लगे। ये लाया निकाल के ले और बना। अगर हवा लगा ली ना मदरसे की हवा, पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-3 महीने तेरा बच्चा खाली घूम गया मदरसे में, तो ये हुजूर के घर की बरकत है। सिर्फ डेंटल नहीं, सऊदिया में भी चला जाएगा, ईमान बचा के लेके जाएगा, ईमान बचा के लेके आएगा। बरकतें होती है मदरसों, लेकिन बड़े चले। बताऊं कैसे? हम ना बेटों को पढ़ाते हैं, बेटियों को नहीं पढ़ाते। बेटों क्यों पढ़ाते पता? लल्ला बुढ़ापे की सहारा लाठी है, लल्ला सहारा बुढ़ापे का काम देगा। अब्बा 12,000 फीस भरी जानी है इस महीने की, ले लल्ला ठीक है, पढ़ भी रहा ना, दे दी 12,000। बेटी कहती है किताब आनी है 300 रुपए की, क्या करोगे बेटी इतनी महंगी किताब लेके? बेटों को हम पढ़ाने में पैसा लगाते हैं, बेटियों को नहीं। और सिर्फ ये सोच के ना कि बेटे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, बेटियां पराया धन है, इन पे मेहनत करके फायदा क्या? ये सोच है हमारी घटिया निहायत गिरी हुई सोच। याद रखिए, बेटे अगर बुढ़ापे का सहारा होते हैं ना, तो बेटियां आखिरत का सहारा होती है। सच्ची बात बताओ, सिर्फ ये हमारी बेटियों को घर में अरे पराये घर जाने, तुझे पराये घर जाना, अभी पैदा होके होश नहीं संभाला, पहले एहसास कराया जाता तुझे पराये घर जाना है। वो अपनों के बीच में अजनबी रहती है, शादी होके पराये घर गई तो वो कहते हैं अच्छा पराये घर से आई है। खुद बताओ इसका अपना घर कौन सा है? जिस घर में पैदा हुई वो कहते रहे तुझे पराया घर जाना, जिस घर में इसे जाके मरना वो कहती तू पराये घर से आई है। इसका अपना घर कौन सा? कोई बताएगा? आज के हम लोग नहीं बता सकते। मेरे हुजूर ने फरमाया इसके दोनों ही घर हैं। मर्द का एक घर होता, औरत के 2 घर हैं। जिस घर में पैदा होती है उस घर में भी हक दिया है इस्लाम ने, जहां जाके मरा करती है उस घर में भी इस्लाम ने। लेकिन हम दोनों के हक खा गए, जहां पैदा हुई वहां कभी हक खा गए, जहां जाके ये मरेगी हम वहां कभी हक खा गए। और फिर हाजी बना बैठा, 3 हज कर लिए मैंने, 7 उम्रे करें, कर ले, कितने उम्रे करेगा?
बेटियों को पढ़ाया नहीं, वो तो पराये घर की थी चली गई। हया आनी चाहिए, बेटियां पराया धन होती हैं, ये सोच के तुमने बेटियों को नहीं पढ़ाया। कसम खुदा की याद रखो, अगर बेटियां पराई होती ना तो हुजूर कभी अपनी बेटियों को सीने से न लगाते। अगर बेटियां पराई होती तो नबी बेटी को सीने से लगा के ये नहीं कहते मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर भी धक्का दे के कह देते फातिमा पराया धन है, उम्मे कुलसुम पराया धन है, ज़ैनब पराया धन है, रुकैया पराया धन है। लेकिन नहीं, नबी ने 4 बेटियों को सीने से लगा के कहा लोगों बेटियां पराया धन नहीं होती, बेटियां इस घर में होती है तो इस बाप का धन होती है, उस घर में चली जाए तो उस बाप का धन हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म आनी चाहिए, बेटियों को भी पढ़ाओ। अक्सर यही वजह है, वरना अगर ये ना पढ़ी ना तो फतवे बहुत अजीब दे में। इनके फतवे सुने, इनके फतवे बड़े अजीब रहते हैं। अगर ये ना पढ़े तो कहती हॉल अल्ली जिसमें मैयत हो जाए उसमें 3 दिन तक जो है ना गुबरी ना फेरते हैं। इतने बड़े बड़े फतवे लगेंगे। हाँ, जिस घर में बच्चे की पैदाइश हो जाए कहती वो घर 40 दिन पाक नहीं होता, और झेलो इन्हें। इससे बेहतर है पढ़ा लो। जब ये पढ़ेंगी तुम्हारे घर में बेटी बन के रहेंगी तब भी खुदा की रहमतें बरसेंगी, तुम्हारे घर में बहू बन के आएंगी तब भी खुदा की रहमतें साथ लेकर के आएंगी। पढ़ाओगे बेटियों को। आज तक यही सुना है जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के जन्नत में भेज दिया, सॉरी ससुराल में भेज दिया, अल्लाह उसे जन्नती बना दिया। सुना है कि नहीं? साथ में ये भी है अगर भाई 3 बहनों को इज्जत से रुखसत कर दे अल्लाह उस भाई को जन्नती बना देता है। भाइयों के लिए भी बशारत है। अगर आप भाई होने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं ना तो फिर बेटियों को तालीम देंगे, पढ़ाएंगे बेटियों को इंशाअल्लाह, बहनों को पढ़ाएंगे। बिल्कुल बोलने ही तैयार नहीं हो, क्या मसला है भाई? हम ही ना पढ़े तो उन्हें क्या पढ़ाएंगे? नहीं पढ़िए बच्चों, पढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन आपसे गुजारिश है इल्म दीन बच्चों को जरूर सिखाएं। वरना लोग कहते हैं भाई बड़ी जायदाद छोड़ के गया उसकी तो बच्चों की बल्ले बल्ले हो गई। मैं कहता हूं जिसने लाखों बीघे जमीन छोड़ी हो, 250 गाड़ियां छोड़ी हो, 10 मंजिला मकान छोड़ा हो, मैं कहता हूं वो जो है ना कामयाबी जिंदगी जी के नहीं गया। कामयाब जिंदगी वो जीता है जो अपने पीछे कुरान वाले छोड़ जाता है, जो अपने पीछे हाथ उठाने वाले छोड़ जाता है। वरना याद रखो कोई दुआएं देने वाला नसीब नहीं होगा, मर गए तो कोई फातह कराने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ, और बेटियों पे भी ध्यान दिया करो। मैं बेटों के खिलाफ तो नहीं बोलूंगा, सोचेंगे यार ये हम ही गाली देने आया है, लेकिन याद रखना जब इंतकाल कर जाओगे ना, इंतकाल और बेटे अपनी औलाद में फंस जाएंगे तो शायद ये कभी तुम्हारे लिए एक रुकू ना पड़ सके। अगर पढ़ेंगे तो शायद तुम्हारी याद ना आए, लेकिन बेटियां जब जब कुरान खोल के बैठेंगी, हाथ उठेंगे ना, कोई याद आए ना आए, इन्हें बाप का जनाजा जरूर याद आता है, बाप की मैयत जरूर याद आती है। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ, बहनों को पढ़ाओ, ताकि मर जाओ कोई दुआ करे न करे, दुआएं देने वाली बेटियां कुरान लेके बैठ जाए। इसलिए बेटियों को भी पढ़ाओ, बेटों को भी पढ़ाओ, दीनी माहौल पैदा करो, मदरसों को मजबूत करो। हर तरह से कोशिश हो रही है बंद करने की। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपको सलामत रखे कि आपके बस्ती वाले ऐसे माहौल में भी मदरसा चला रहे हैं। पढ़ रहे हैं ना आपकी बस्ती में बच्चे? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मेहनत करें बच्चों को पढ़ाने में, बेटियों को भी पढ़ाएं ताकि कयामत के दिन हजरत फातिमा ज़हरा कहे कहाँ है तेरी बेटी? जब निकल के आए ना तो उसके चेहरे पे स्कूल और कॉलेज और मेडिकल मार्केट और दुनिया के फैशन की कालिक नहीं होनी चाहिए। तेरी बेटी जब सबसे निकल के आए ना उसके चेहरे पे कुरान और हदीस का नूर होना चाहिए। ये पढ़ाइए बच्चों को, तालीम दीजिए। तालीम अच्छी होगी, मुआशरा अच्छा होगा, सोसाइटी अच्छी होगी, तरबियत अच्छी होगी। जब तरबियत अच्छी होगी तो फिर नस्लें अच्छी होगी, मुआशरा कामयाब होगा। हाफिज बना लो, मौलवी बना लो, मदरसे पढ़ा लो। कसम से आसानी से जहेज नहीं मांगेगा, पढ़ा लिखा होगा तो जहेज, वरना मुसीबतें बढ़ती जा रही। देखना है ना तो MA की डिग्री न देखो, BA की डिग्री न देखो, अगर देखनी है तो ये देखो इस बच्ची के पास कुरान की डिग्री है कि नहीं, ये कुरान कैसा पढ़ती है, इसकी नमाज कैसी है, दुरुस्त है कि नहीं। तुम देखने भेजते हो, अम्मा देख के ये लोड़िया कैसी है भेजते हो ना, तो अम्मा भी बड़ी, आज तो अम्मा भी मॉडर्न हो गई है कुछ। हाँ, अम्मा भी आके करी अल्लाह कतई हीरोइन लग रही, अम्मा को भी पता भैया हीरोइन क्या होगा, कतई हीरोइन लग रही, क्या गल्ला बाल फुलौए थे तो ऐसे थे नीचे तक। ये ना देख लग क्या रही, ये पूछना अम्मा जाके देख, जब देख के आए ना पूछना माँ तेरे सामने वो आई थी उसके सर पे दुपट्टा था कि नहीं, जब वो बोल रही थी तो उसकी नजरें झुकी थी कि नहीं, माँ उसके होठ हिल रहे थे तो कहीं उसके होठों पे बेहयाई की लाली तो नहीं थी, माँ जब वो चल रही थी तो बता तो सही उसके कदमों में बेगैरती के ठुमके तो नहीं थे।
अगर माँ कहते ना बेटे, जब आके सलाम किया तो कनीज़े फातिमा ज़हरा लग रही थी, जब आके सामने बैठी तो हया का जौहर लग रही थी। बेटे जब उसने गुफ्तगू की तो उसके लहजे में शर्म भी थी, उसकी सांसों में कुरान की खुशबू भी थी। जब उसने पलके उठाई थी बेटे, हया के पहले थे आंखों पे, बेटे ऐसी बेटी देख के आई हो जिसके माथे पे सिर्फ क्रीम पाउडर की चमक न थी बल्कि सजदों के निशान थे। आके बंद करके निकाह कर ले, कसम खुदा की अगर बीवी ऐसी होगी तो तेरे घर में जो औलाद आएगी डांसर नहीं आएगी बल्कि कोई गुलाम अहमद रजा आएगा, कोई गुलाम ताज शरिया आएगा, कोई देखोगे अपने वक्त का अब्दुल कादिर जिलानी का नौकर बन। सुभान अल्लाह। मरोगे मौत के सिवा कुछ नहीं। कई लोग, एक आज ही रो रहा था बैठा हुआ, कल सुबह कह रहा था मौलाना हम क्या जहर खा लें। मैंने क्या मुसीबत आ गई भैया, रोटी की कमी है क्या, सब दिया अल्लाह ने, पैसे थे अल्लाह ने वो भी दिया, जमीन वो भी दिया। मैंने कहा मर क्यों रहा, कह रहा जब से बहू आई है ना बस चैन से सो नहीं पा रहे। देख के कौन आया था कि देख के तो हम ही आए थे। क्या देखा कि यारो मत्थे पे थोड़ी लिखी, तो मैंने कहा तुझे ना पता था मत्थे की तो मौलवी से पूछ लेता। मौलवी वो होते हैं जो मत्थे की नहीं दिल की बता देते। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता। मौलवी से मशवरा कर ले, वो बता देता घर में कैसी बहू होनी चाहिए, बहू ऐसी होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग गुजरे बहुत बड़े, मस्जिद में जाके बैठ गए। एक नौजवान को देखा 5 वक्त की नमाज पढ़ने आता, तहज्जुद भी पढ़ता, चाश्त भी पढ़ता, इशराक भी पढ़ता। कहने लगे बेटे मेरी बेटी जो है ना जवान हो गई है, मैं चाहता हूँ उसके साथ तेरा निकाह कर दूं। तो जवान कहने लगा मैं निकाह तो कर लूंगा लेकिन मेरे पास है कुछ नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास। तो बाप कहने लगा तू नमाज पढ़ता 5 वक्त की, जब तू खुदा को नहीं भूलता तो खुदा तुझे कैसे भूल सकता है। बस मैं तेरी इसी अदा पे फिदा हूं, जा मेरी बेटी ले। उसने कहा लग गई, कुछ ना होते हुए किसी ने खाली कोई बीवी दे दी, मगर टेंशन थी कि रुकेगी कि ना रुकेगी। अगले दिन ना औरत आई, सुबह उठी, शाम को कहने लगी मुझे तलाक चाहिए। कहने लगा इतने पारुसा बाप की बेटी और शाम में तलाक मांग रही अगले ही दिन। उसने कहा बात क्या है, तेरे बाप ने तो तेरी बड़ी पारुसाई की तारीफ की थी और तू 24 घंटे मेरे साथ न रह सकी। उसने कहा बर्तन उठाया, उसमें आधी रोटी निकली। उसने कहा ये क्यों रखी है। उसने कहा एक रोटी थी मैंने एक शाम आधी खा ली थी, आधी कल के लिए रखी थी। उसने कहा सिर्फ इसीलिए तेरे घर नहीं रहेगा। कहा क्यों, क्या तुझे अपने रब पे इतना भी भरोसा नहीं कि जो तुझे इस वक्त खिला सकता है वो सुबह को भी नहीं खिलाएगा। कहा तूने आधी रोटी अगले वक्त के लिए रख दी। कहती मैं तेरे घर में नहीं रह सकती, मैं उसके घर में रहूंगी जो सिर्फ खुदा के सहारे रहा। फिर खुदा ने उनकी नस्लों में वली पैदा किए, कुतुब पैदा किए उनकी नस्लों में। तो जरूरी है तवक्कुल अल्लाह, तवक्कुल अल्लाह। नौजवानों 2 चीजों से बचना, सिर्फ 2 चीजों से। हराम की रोजी से बचना, नंबर 1। फाके मर जाना, हराम का लुकमा हलक से नहीं उतारना, नहीं उतारना हराम का लुकमा कभी नहीं। जब भी खानी है हलाल की खानी है। जब भी हाथ उठाया करो अल्लाह से कहा करो अल्लाह हराम ना देना, जब भी देना हलाल देना, हुजूर का सदका अता करना। और जिसे भी अल्लाह हुजूर का सदका देता वो हराम नहीं होता, सारा ही हलाल होता है। हाँ, हुजूर का सदका मांगना अल्लाह से, मांगेंगे इंशाअल्लाह बचेंगे हराम से इंशाअल्लाह। जवानों दूसरी बात शराब से बचना। ये हमारी बिरादरी और हमारी कौम में ना पार्टी के नाम पे, मैरिज के नाम पे, बर्थडे के नाम पे, बारात के नाम पे, शादी के नाम पे बहुत जम के लोग शराब पी रहे हैं। कह रहे जी मैं तो बियर पी रहा हूँ, मैं तो शराब तो पी रहा हूँ। इससे तो पावर आती है, शर्म कर यार, किसी भी नाम से पियो शराब नापाक होती है। कुत्ते का पेशाब